महारोग, नकल रोग। जब हम किसी बाहरी सभ्यता की किसी परंपरा को अपनाएं तो उसका गहरा अध्ययन कर ही उसे अपनाएं। आजकल समारोहों में खड़े भोजन का प्रचलन हो गया है। यह परंपरा पश्चिम से आई है। पश्चिम में विवाह आदि समारोहों में घंटों नाचने का प्रचलन है। भोजन करके नाचना संभव नहीं, इसीलिए वे थोड़ा सा खाते हैं, फिर घंटे भर नाचते हैं, फिर थोड़ा खाते हैं, फिर घंटे भर नाचते हैं। यह क्रम लगभग रात भर चलता रहता है। इसमें बार बार पंगत में बैठकर खाना संभव नहीं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से खड़े भोजन की परंपरा बन गई। हमारी संस्कृति में तो इस प्रकार से नाचने खाने का रिवाज है नहीं, फिर खड़े भोजन की परंपरा क्यों अपनाएं? खड़े होकर भोजन करने से हमारी बहुत सी वैज्ञानिक परंपराएं टूटती हैं। खड़े होकर भोजन करने से हानि। खड़े भोजन से निचले अंगों में वात रोग से कब्ज, गैस, घुटनों का दर्द, कमर दर्द आदि बढ़ते हैं। पैरों में जूते चप्पल होने से पैर गर्म रहते हैं, जबकि भोजन करते समय पैर ठंडे रहने चाहिए। इसलिए हमारे देश में भोजन करने से पहले हाथ के साथ साथ पैर भी धोने की परंपरा है। बार बार कतार में लगने से बचने के लिए प्रायः थाली को अधिक भर लिया जाता है, जिससे जूठन अधिक छोड़ी जाती है। यह अन्न का, प्रकृति का, किसान का, इंसान का और भगवान का अपमान है। जिस पात्र से भोजन परोसा जाता है वह सदैव पवित्र होना चाहिए, लेकिन इस परंपरा में झूठे हाथों के लगने से ये पात्र अपवित्र हो जाते हैं। झूठे के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वहां झूठे की अवधारणा ही नहीं है। पंगत में भोजन कराने में उस व्यक्ति की शान होती है जिसके साथ समाज हो। खड़े भोजन में उसकी शान होती है जिसके साथ समाज नहीं, पैसे से जुटने वाली भीड़ हो। जब हम किसी सुविधा के आदी हो जाते हैं, या जब कोई चीज प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दी जाती है, या जब कोई चीज घर घर में पहुंच जाती है, तब वह चाहे कितनी भी अवैज्ञानिक क्यों न हो, कितने ही रोग क्यों न पैदा करती हो, हम अपने मानसिक विकारों, लत, दिखावा, भेड़ चाल आदि के कारण उसकी असलियत को जानना नहीं चाहते, और यदि कोई बता दे तो वही दकियानूसी लगने लगता है। और इन मानसिक विकारों के कारण उसके पक्ष में हमारे दिमाग में सैकड़ों तर्क उठने लगते हैं। फ्रिज एक ऐसा ही उपकरण है जिसकी भारत के घरों में लगभग कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन घर घर में यह मिल जाएगा। पश्चिमी देशों में प्रतिदिन भोजन बनाने की परंपरा नहीं है। सप्ताह में एक बार भोजन बनाया जाता है, उसी को गर्म कर बाकी दिन खाया जाता है। वह खराब न हो, इसीलिए फ्रिज का आविष्कार किया गया। वहां की प्रकृति भी कुछ इस प्रकार की है कि बर्फ गिरने पर कई दिनों तक बाजार में खाने पीने की चीजों का अभाव हो जाता है, और सब्जियां तो महीने महीने भर गायब रहती हैं। इसलिए वहां की सामाजिक, प्राकृतिक पृष्ठभूमि में फ्रिज एक मजबूरी है। भारत में प्रतिदिन ताजा भोजन बनाने और खाने की परंपरा है। बाजार में प्रतिदिन ताजी सब्जियां मिलती हैं, वह भी पूरे वर्ष भर। फ्रिज का भोजन वात, पित्त, कफ तीनों को कुपित कर शरीर को रोगों का अखाड़ा बना देता है। संपन्न घरों में रोगों का एक प्रमुख कारण ही फ्रिज का होना है। जब घरों में फ्रिज नहीं थे, तब माताएं भोजन बासी न हो, इसीलिए उसे तुरंत गरीबों या गायों को खिला देती थीं। प्रतिदिन ताजा भोजन करने से सभी स्वस्थ रहते थे, और गरीब जनता व गायें भी कुपोषण का शिकार नहीं होती थीं। पहले जिसे गरीब जनता भी नहीं खाती थी, फ्रिज की कृपा से ऐसा 3-4 दिन का बासी भोजन गर्म करके आजकल संपन्न लोग खाने लगे हैं। मैंने बहुत से लोगों को केवल फ्रिज के त्याग से ही बिना औषधि के घुटनों के दर्द, कमर दर्द, मोटापा, एसिडिटी, कब्ज, मस्से आदि से मुक्त होते देखा है। इसी तरह यूरोप और अमेरिका में ठंड से बचने के लिए चाय कॉफी का प्रचलन है। भारत तो गर्म देश है, यहां के लिए चाय कॉफी पित्त वर्धक होने के कारण हानिकारक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी प्रकार का व्यसन वर्जित ही है। इन नशीले पेयों की जगह हमारे देश में तुलसी के सैकड़ों प्रकार के काढ़े अर्थात उकाली, कषाय प्रचलित हैं। गर्म पानी चाय से अच्छा, सुलभ व श्रेष्ठ विकल्प है। वैसे भी हम चाय नहीं, चाय की जहरीली धूल ही पीते हैं, क्योंकि हमारे देश से अच्छी चाय की पत्तियां तो विदेश निर्यात हो जाती हैं। ऐसे ही आजकल बियर, शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो भारत की जलवायु में पारंपरिक नशों से कहीं अधिक हानिकारक हैं।
अधिक गर्म प्रकृति के मांस जैसे गाय, सुअर आदि के मांस खाने वालों को इनके पाचन के लिए कुछ मात्रा में अल्कोहल की आवश्यकता होती होगी। हमारे देश में तो प्रायः ये मांस खाए ही नहीं जाते, और हमारा देश तो वैसे ही पश्चिम देशों की तरह शाकाहार के मामले में दरिद्र व अज्ञानी नहीं है। इसलिए मांसाहारी जनता भी 90% शाकाहारी भोजन ही करती है। सारांश 1. यदि हमारा अपना आधार स्पष्ट हो तो ऐसी सैकड़ों बातें हम समझ सकते हैं। 2. केवल उन्हीं बाहरी परंपराओं को हमें अपनाना चाहिए जिन्हें हमने अच्छी तरह से परख लिया है। जिन परंपराओं का हमारी अपनी परंपराओं से कोई विरोध न हो, उन्हें ही हम आत्मसात कर सकते हैं। 3. बिना आत्मसात किए किसी परंपरा का अनुकरण करना बहुत सी समस्याओं को जन्म देता है। कालिदास रोग। एक बार एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ा, और जैसे कि सामान्यतया होता है, सभी जांचों के बाद भी डॉक्टरों को रोग समझ नहीं आया। तब मरणासन्न अवस्था में एक वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने नाड़ी देखकर कहा, बचना मुश्किल है, कालिदास रोग हुआ है। सब चौंक पड़े। वैद्य जी, यह कौन सा रोग है? हमने पहले तो कभी नहीं सुना। वैद्य जी ने कहा, हां, इसका इलाज केवल मैं ही कर सकता हूं। इसे 6 महीने मेरे पास रहना पड़ेगा। 6 महीने बाद वह जब एकदम से स्वस्थ हो गया, तब वैद्य जी ने कहा, महाकवि कालिदास सरस्वती की कृपा होने से पूर्व महामूर्ख थे। वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तब से किसी को महामूर्ख कहने की बजाय कालिदास कह दिया जाता है। जिन परंपराओं पर हम दृढ़ता से बैठे हैं, महाशय ने उन्हीं को काट दिया था, जिसके कारण औंधे मुंह गिर पड़े थे। मैंने 6 महीने में इन्हें कोई विशेष औषधि नहीं दी, केवल परंपराओं के प्रति इनका दृष्टिकोण बदला। अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इनका कालिदास रोग जड़ से मिट चुका है। क्यों जनाब, मैं सही कह रहा हूं ना? वैद्य जी ने उस व्यक्ति की ओर देखकर पूछा, और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। शकुनी हॉस्पिटल। अस्पताल में लगे बोर्ड पर लिखे इन आंकड़ों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? रोगी भर्ती हुए 1000, रोगियों को छुट्टी दी 999, रोगी मरे 1। आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, अच्छा अस्पताल है। उस समय न तो आपको अपना यह अनुभव याद आता है कि आपके रिश्तेदार की तबीयत अधिक खराब होने पर डॉक्टर ने सलाह दी थी, इन्हें बड़े शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, और न ही यह अनुभव याद आता है जब डॉक्टर ने कहा था, अब तो इनका अंतिम समय आ गया है, रोगी अस्पताल में मरे, इससे तो अच्छा है आप इन्हें घर ले जाएं। अंतिम समय अपनों के बीच शांति से निकले। बस अब तो यही सलाह दे सकते हैं। हमारे देश में अधिकांश मौतें घरों में ही होती हैं, इसीलिए रोगी को छुट्टी दी की जगह लिखना पड़े कि रोगी ठीक हुए। तब आंकड़े कुछ इस प्रकार होंगे, रोगी भर्ती हुए 1000, दूसरे अस्पताल में जाने की सलाह दी 300, मरणासन्न अवस्था में छोड़ा 30, रोगी आधे उपचार में अस्पताल छोड़ गए 390, रोगी ठीक हुए 279, रोगी मरे 1। अर्थात जो परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, जीवन में पास होने योग्य 35% परिणाम नहीं दे पाते। ये आंकड़े उस समय और भी निराश करेंगे जब एक मलेरिया का रोगी, जिसके गांठ भी है, अस्पताल से केवल मलेरिया से ठीक होकर छुट्टी पाता है। उसकी गांठ तो ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन आंकड़ों में इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। इस प्रकार अधिकांश रोगी 1 या 2 रोगों से मुक्ति पाकर ही निकलते हैं, पूर्ण स्वस्थ होकर नहीं। पूरी तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या तो 10% भी नहीं पहुंचती। सारांश, आंकड़ों के खेल में माहिर शकुनी का अनुकरण करने वाले हॉस्पिटल शकुनी हॉस्पिटल ही हैं। इनके आंकड़ों से प्रभावित न होकर अपने चारों ओर फैले सत्य को देखें। ईश्वर प्राप्ति वर्तमान युग अर्थात कलियुग में तो भगवान सुगमता से मिलते हैं, क्योंकि अब उनके ग्राहक बहुत कम हैं। ग्राहक बहुत कम हो तो माल सस्ता मिलता है, क्योंकि तब बेचने वाले को गरज होती है। जितने अंश में आप निर्बल हैं, उतने अंश में भगवान का बल काम करता है। परंतु जितने अंश में आप सबल हैं, उतना बल आप नहीं लगाते, तो इसमें दोष आपका है। संतों ने कहा है कि भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है।
और सद्गुणों सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। इसी तरह भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुणों दुराचारों में लगना आधा पाप है। परमात्मा की प्राप्ति होने से पहले विकारों की निवृत्ति हो जाए, यह कोई नियम नहीं है। अनन्य भक्ति। हम अपनी समझ बता सकते हैं कि हमें तो भगवान का यह रूप समझ में आता है, पर परमात्मा का ठेका लेना कि वे ऐसे ही हैं, यह गलती की बात है। भगवान के एक रूप को ही मानकर आग्रह पक्षपात रखना अनन्यता नहीं है। अनन्यता का तात्पर्य है भगवान के सिवाय संसार में कहीं भी आसक्ति न करना। साधक को अपने मत संप्रदाय आदि का आग्रह नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत उसका अनुसरण करना चाहिए। अपने मत का आग्रह रखने से उसका दूसरे मत से द्वेष हो जाएगा, जिससे वह दूसरे मत की बातों को निष्पक्ष होकर नहीं सुन सकेगा। सभी मत संप्रदाय में अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं। अपने मत का आग्रह से साधक उन संतों महापुरुषों की अच्छी अच्छी बातों से वंचित रह जाएगा। आपातकालीन पारंपरिक नुस्खे। प्रायः यह देखने में आता है कि अचानक कोई घटना घट जाए तो लोग हड़बड़ा जाते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। यदि डॉक्टर को आने में देरी हो जाए तो कई बार मामला गंभीर हो जाता है। यहां कुछ ऐसे नुस्खे बताए जा रहे हैं जो न केवल डॉक्टर के आने तक ही राहत देते हैं, बल्कि कभी कभी तो उनकी दवाइयों से भी अधिक कारगर सिद्ध होते हैं। चोट। यदि हाथ पर लगी हो और खून बह रहा हो तो हाथ को कुछ देर कंधे से ऊपर उठाए रखें, और यदि पैर पर लगी हो तो भूमि पर लेटकर दीवार या किसी के सहारे पैर को ऊपर उठाए रखें। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हाथ पैर रहने से खून बहना शीघ्र ही बंद हो जाएगा। चोट या बिजली का झटका लगने पर घायल व्यक्ति हमेशा पानी मांगता है। सोचिए क्यों? वात पित्त कफ के आधार पर उत्तर दें, अन्यथा अध्याय के अंत में दिया उत्तर पढ़ें। उस समय ठंडा या सादा पानी भूलकर भी नहीं पिलाना चाहिए। चोट लगने पर सादा पानी जहर और गर्म पानी अमृत है। उसे गर्म पानी, गर्म पेय अर्थात चाय कॉफी उकाला आदि या गोमूत्र पिलाना चाहिए। ये न मिले तो घायल को उसी का मूत्र या किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति अर्थात पुरुष को पुरुष का तथा स्त्री को स्त्री का मूत्र पिलाया जाए, विशेष लाभ करता है। मूत्र दर्द निवारक औषधि की भांति दर्द से छुटकारा दिलाता है। सावधानी। यदि घायल व्यक्ति बेहोश हो जाए या उसे गले में चोट लगी हो तो उसे कुछ भी पिलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वह उसके पेट की बजाय फेफड़े में जा सकता है। कुछ लोग तो घायल को शक्ति के लिए ग्लूकोज का पानी, शहद नींबू का पानी या फलों का रस देते हैं। ये ठंडे होने से बेहद हानि पहुंचाते हैं। चोट की पीड़ा से उबरने के बाद ही ये पेय दिए जाने चाहिए। घायल के नाक में देशी गाय के घी की हल्की गर्म 2-2 बूंदें डालनी चाहिए। इससे घबराहट कम होगी और मन शांत रहेगा। यदि चोट के कारण त्वचा कट गई हो तो घाव को मूत्र से धोकर उस पर शुद्ध हल्दी या गोबर की भस्म लगाकर पट्टी से बांध देना चाहिए। यदि हड्डी टूटी ना हो तो घायल को उसी दिन से घाव ठीक होने तक प्रतिदिन दूध में हल्दी उबालकर और 2 चम्मच देशी गाय का घी डालकर पिलाएं। यदि हड्डी टूट गई हो तो हड्डी को सही बिठाने के बाद इसका सेवन कराएं, अन्यथा हड्डी गलत ही आपस में जुड़ जाएंगी। यदि चोट में कांच, कील, कांटा या कंकड़ भीतर रहने की आशंका हो तो घाव को पानी से साफ कर वहां रसायन मुक्त गुड़ बांध देना चाहिए। 7 से 8 घंटे में गुड़ गड़ी हुई चीज को खींचकर बाहर निकाल देगा। कोई चीरा फाड़ी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोट में दर्द होने पर गोमूत्र या गोमूत्र अर्क पिए, जबरदस्त पेनकिलर है। भीतर की चोट लगने पर तुरंत बर्फ से सेक करें, गर्म पानी पिलाएं तथा अन्य वातशामक उपाय करें। चोट के दर्द से मुक्ति के लिए ताजा गोबर लेकर उस पर बांध दें। गोबर न हो तो गोबर से बने अंगराग का लेप कर दें, तेजी से राहत मिलेगी। स्वमूत्र या गोमूत्र पीने से भी तुरंत राहत मिलती है। होम्योपैथी की अर्निका भीतरी चोटों के लिए रामबाण है। मानसिक चोट अर्थात सदमा, दुर्घटना, मृत्यु, भय, हानि आदि के समाचार सुनकर यदि किसी को सदमा लगने से ऐंठन, भावशून्यता, कंपकंपी आदि के लक्षण दिखे तो उसे तुरंत गर्म पानी पिलाएं। लिटाकर नाक में देशी गाय के हल्के गर्म घी की 2-2 बूंदें डालें। पर्याप्त हवा मिले ऐसी जगह लिटाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे तेज हवा का झोंका न लगे।
इसीलिए उसे तेज पंखे के नीचे नहीं लिटाएं, कपड़े ढीले कर दें। यदि माथे की अपेक्षा पैर अधिक ठंडे हों तो पैर के तलवों पर तथा हथेलियों पर सरसों या तिल के तेल को तेजी से रगड़ें। यदि तेल थोड़ा गर्म हो तो और भी फायदा करेगा। एक बार खुलकर रो लेने दें। दस्त सामान्यतः 5 से 6 दस्तें लगने पर किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो दस्त द्वारा वह प्राकृतिक रूप से निकल जाता है। उस समय केवल गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो जाए। जब दस्त रुक जाए तब 3 से 4 घंटे बाद केवल मूंग की दाल व चावल की खिचड़ी देशी गाय के घी के साथ खाना चाहिए। इससे दस्त के कारण आंतों में आया रूखापन नष्ट हो जाता है और कब्ज नहीं होती। उपाय: दस्तें लगने से बहुत अधिक कमजोरी ना आई हो तो भूमि पर पीठ के बल लेट जाएं। हाथ शरीर से सटा लें, हथेली भूमि से चिपकी रहे। सांस भीतर खींचकर धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं। जब पैर समकोण की स्थिति में आ जाए तब कुछ देर इसी में रहें। इस समय सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। फिर से सांस खींचकर धीरे धीरे पैर नीचे ले जाएं। ऐसा करते समय आंतों पर बहुत जोर पड़ेगा। जब पैर भूमि से केवल 2 से 3 इंच ऊपर रह जाएंगे तब धैर्य छूटने लगेगा। ऐसे समय में धैर्यपूर्वक विशेष सावधानी रखते हुए धीरे धीरे पैर नीचे रखें। अब शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। पैरों के बीच 1 फीट की दूरी और हथेलियां आकाश की ओर। सांस सामान्य होने पर यह क्रिया 2 बार और करें। दस्तें रुक जाएंगी। इंजेक्शन ऑफ ड्रिप से भी अधिक कारगर विधि। गंभीर स्थिति होने पर रोगी को 1 से 1 मिनट से 1 से 1 चम्मच पानी पिलाया जाए। 1.5-2 घंटे तक यह क्रम चलाएं। स्थिति में सुधार होने पर आधे घंटे तक 2-2 मिनट से 2-2 चम्मच पानी पिलाएं। आधे घंटे से बदलते हुए 5 मिनट से 5 चम्मच तक जाएं। फिर 10-10 मिनट से 1-1 घूंट पानी पिलाएं। इस बीच 2-3 दस्तें और लग सकती हैं। रोगी को अन्य कुछ भी न दिया जाए। जब पेशाब खुलकर होने लगे, समझ जाएं कि आंतों का बल बढ़ा है और पानी पचने लगा है। तब भूख लगने पर उपरोक्त विधि से खिचड़ी दी जाए। लू अर्थात सूखी गर्म हवा से 10 से लेकर 45 से 50 बार तक दस्तें लग जाती हैं, जिससे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले लू उतारें। रोगी को ठंडे स्थान पर लिटाएं। खुले बर्तन में 4 से 5 लीटर पानी धूप में रख दें। 30 से 40 मिनट बाद उसमें पतला गमछा भीगाकर हल्का निचोड़ लें। उसे बिना छुआए सिर से पैर की ओर ले जाएं और पैर के बाहर की ओर झटक दें। ऐसे लगातार 7 बार लू झाड़ें। घंटे भर में आराम न आए तो यह क्रिया फिर से करें। सावधानी: इस समय पैरों की ओर कोई खड़ा न रहे, क्योंकि उसी ओर गमछा झटका जाता है। इससे पैर की ओर खड़ा व्यक्ति लू की चपेट में आ सकता है। पेट दर्द: कई बार गैस के कारण पेट में अचानक जोरदार दर्द होने लगता है। ऐसे में गोदुहासन या वज्रासन करें। 4 से 5 मिनट में वायु निकलकर आराम मिल जाएगा। गर्म पानी पिए। अमृत धारा की 4 से 5 बूंदें पानी में डालकर पी लें या नाभि पेट पर लगा लें। पैर के तलवे ठंडे हों तो सरसों का तेल हल्का गर्म कर तलवों पर तेजी से गर्माहट पैदा करते हुए रगड़ें। 2 से 4 मिनट में ही आराम मिल जाएगा। सिर दर्द: सिर दर्द होने पर रामबाण है नाक में देशी गाय के घी का प्रयोग। घी डालकर शवासन करने या शांत भाव से घी के मस्तिष्क में जाने का अवलोकन करते रहने से 5 से 15 मिनट में सिर दर्द से राहत मिल जाएगी। ज्वर के कारण तेज सिर दर्द हो तो ललाट पर गोबर से बने अंगराग का लेप लगाएं। 10 से 15 मिनट में सिर दर्द छू हो जाएगा और ज्वर भी कुछ कम हो जाएगा। बेहोशी: जैसे ही महसूस हो बेहोशी छा रही है, नाक होंठ के बीच एक्यूप्रेशर दें। तुरंत संकट टल जाएगा। थोड़ा आराम करें। बेहोशी सिर में गर्मी, विषतत्व बढ़ने व ऑक्सीजन घटने से आती है। इनका उपचार करें। लकवे का आघात: लकवे का आघात लगते ही उपचार किया जाए तो लकवा ठीक हो जाता है। इसके आघात से मस्तिष्क शून्य हो जाता है। चेहरा टेढ़ा होने लगता है। ऐसे में तुरंत मरीज को कमरे में लिटाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें। कंबल या मोटी चद्दर ओढ़ा दें। मरीज पानी पीने की स्थिति में हो तो बैठाकर गर्म पानी पिलाइए। लिटाकर नाक में हल्के गर्म देशी गाय के घी की 2-4 बूंदें डालें।
हल्का गर्म सरसों का तेल पैरों के तलवों हथेलियों पर जोर जोर से रगड़ें। मरीज के पास बातें भीड़ न करें तथा अनावश्यक प्रश्न भी न पूछें। लकवा वात बढ़ने पर होता है, इसलिए इसके बाद वात शामक उपाय करें। नक्सीर फूटना, शरीर में गर्मी बढ़ने से नाक की शिरा से खून बहने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को लिटाकर या लेटने की सुविधा न हो तो बैठाकर सिर को पीछे ले जाएं। दोनों भौहों के बीच ठंडे पानी की धारा छोड़ें। यह संभव न हो तो रूमाल गीला कर ललाट पर रखें, खून रुक जाएगा। 15 दिन नाक में देशी गाय का घी डाल लें। प्रतिदिन हर हर गंगे बोलते हुए नहाने और पित्त के शमन से इससे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। हृदयाघात, हार्ट अटैक से छाती में तेज दर्द होता है। मधुमेह के रोगियों को नहीं भी होता। पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। दस्त या उल्टी भी हो सकती है। घबराएं नहीं, बार बार जोर से व लंबा खांसे, इससे हृदय सिकुड़ेगा, फैलेगा और हृदय की धमनी का अवरोध हट जाएगा। पूरी तरह से सामान्य होने तक मरीज को लिटाएं तो रखें। अस्पताल जाने की हड़बड़ी न करें। मरीज का खड़ा होना या चलना प्राणघातक हो सकता है। पसीना देख पंखा तेज न करें। मरीज के पैर के तलवे ठंडे हों तो सरसों का तेल गर्म कर जोर से रगड़ें। गर्म पानी पिलाएं। 15 मिनट अपानवायु मुद्रा करवाएं। एलोपैथी में सॉर्बिट्रेट दवा है। इसे जीभ के नीचे रखने से तुरंत आराम मिलता है। इसके रखते ही 2 से 4 मिनट में आराम न मिले तो समझ जाना चाहिए कि दर्द हार्ट का नहीं, वायु के गोले का है। ऐसे में पैर के तलवे की मालिश और गर्म पानी पिलाने से तुरंत आराम मिलेगा। सांप का विष उतारना, 10% सांप भी विषैले नहीं होते हैं। विषैले सांप भी प्रायः इतना विष शरीर में नहीं डालते कि व्यक्ति मर ही जाए। भयंकर जलन, मुंह में झाग, ऐंठन, सुन्नता जैसी पीड़ा के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। अधिकांश घबराहट के कारण दम तोड़ते हैं, इसलिए सबसे पहले रोने, भय फैलाने वालों को मरीज से दूर भगा देना चाहिए। फिर निशान देखकर तय करना चाहिए कि सांप विषैला था या नहीं। विषैले सांप के 2 दांत विशेष बड़े होते हैं, शेष 1 से, जबकि विषहीन सांप के सभी दांत लगभग 1 से होते हैं। महोबिया तकनीक से आप सांप का विष आसानी से उतार सकते हैं। एक 10 मिली के इंजेक्शन की प्लास्टिक की सीरीज लें और जिस ओर सुई लगती है उस ओर का हिस्सा काटकर विषैले दांतों के निशान पर नई ब्लेड से चीरा लगाकर लगा दें। जिस तरह से खून को खींचते हैं उसी तरह विष को खींचें। यदि तुरंत उपचार हो जाए तो 4 से 5 बार क्रिया करने से विष निकल जाएगा, अन्यथा 10 से 15 बार यह क्रिया करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे विष उतरने लगेगा जलन कम होने लगेगी और अंत में सिर्फ काटे हुए स्थान पर ही जलन रह जाएगी। मुंह से खून चूसने की अपेक्षा यह तकनीक बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि यदि खून चूसने वाले के मुंह में घाव हो, जैसे मसूड़ों से खून निकलता हो या छाले हों, तो जहर उसके घाव से सीधे मस्तिष्क में पहुंचकर के प्राण ले सकता है। और यदि एक को HIV रोग हो तो दूसरे में भी यह संक्रमित हो सकता है। विष का प्रभाव नष्ट करने के लिए कम से कम 250 ग्राम देशी गाय का घी पिलाना भी लाभदायक रहता है। सूचना: किसी भी परिवर्तन के तुरंत बाद वात बढ़ता है, जिससे गला सूखता है। अतः चोट लगते ही व्यक्ति पानी मांगता है, लेकिन उस समय सादा पानी देने से वात एकदम बढ़ जाता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। आयरन, कैल्शियम। एक बार वैद्य चैतन्य के मन में ठंडा पानी पीने की इच्छा हुई। उन्होंने देखा कि पानी चूल्हे पर चढ़ा हुआ है। वे उसमें बर्फ डालने लगे। पूरा बर्फ खत्म हो गया, लेकिन पानी ठंडा नहीं हुआ। यह देख वैद्य ने कहा, क्या जमाना आया है, बर्फ भी नकली बनने लगे हैं। यह सुन पड़ोस में खड़े डॉक्टर नवीन ने हंसकर कहा, वाह वैद्य जी, वाह, आप भी गजब के मूर्ख हैं। बर्फ नकली नहीं है, पानी तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है। उसे बंद किए बिना ही आप उसे ठंडा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैद्य जी हंसकर बोले, मूर्ख कैसे? यह प्रेरणा तो मुझे आपसे ही मिली। डॉक्टर नवीन ने चौंक कर कहा, मुझसे? वैद्य जी हंसकर बोले, कल मैंने देखा कि आपके एक मरीज के शरीर में खून की कमी थी, इसलिए आप उसे आयरन का इंजेक्शन लगा रहे थे। आयरन कम होता है पित्त बढ़ने से,
लेकिन आप इस पर ध्यान दिए बिना आयरन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि जब पित्त का शमन किए बिना भी आयरन बढ़ सकता है, तो चूल्हा बंद किए बिना पानी भी ठंडा हो सकता है। आजकल इसी प्रकार के उपचार चल पड़े हैं। शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो बाहर से उस तत्व की पूर्ति कैसे की जाए, ये दवाई कंपनियों का माल बेचने का हथकंडा है। हमें स्कूलों में भी यही शिक्षा दी जाती है ताकि हमारा इतना ब्रेन वॉश हो जाए कि हम इन हथकंडों को समझ ही न पाएं और आसानी से इनके निष्ठावान ग्राहक बन जाएं। आजकल ऐसे लेख और किताबों के प्रकाशन की फैशन सी चल पड़ी है जिनमें लिखा रहता है कैल्शियम की कमी है तो केला खाइए, आयरन के लिए पालक का सेवन करें, विटामिन ए के लिए गाजर, विटामिन सी के लिए संतरा। प्रवचन का धंधा करने वाले भी इसी प्रकार के नुस्खे बताते रहते हैं। लेकिन यदि आपके शरीर में कफ विकृत है तो केला, पित्त कुपित है तो पालक, वसंत ऋतु के बाद गाजर, संक्रमण है तो संतरा कुछ काम के नहीं। एक परिवार में सभी लगभग एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन जहां अन्य सामान्य रहते हैं, किसी एक के शरीर में आयरन, कैल्शियम या विटामिन, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो शरीर किसी कारण से उस तत्व को भोजन में से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके शरीर में कोई रिसाव है जिससे वह तत्व शरीर से बाहर निकल रहा है। विटामिन डी की कमी होने लगती है क्योंकि ये दोनों चिकनाई में घुल जाते हैं। चिकनाई की कमी से ये दोनों शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इतना ही नहीं तो वात के कारण हड्डियों में स्थित कैल्शियम भी निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों से निकला कैल्शियम हृदय को प्रभावित करता है, जिससे हृदय की गति बढ़ जाती है। यह कैल्शियम गुर्दे से न छन पाने के कारण वहां एकत्रित होकर पत्थरी का रूप धारण कर लेता है। ऐसे में वात को नियंत्रित किए बिना ऊपर से दिया गया कैल्शियम वैसी ही बुद्धिमानी है जैसे चूल्हे पर चढ़े पानी में बर्फ डालकर उसे ठंडा करने का प्रयत्न। वात पित्त कफ के संतुलन से प्राणिक ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। प्राण उन्मुक्त रूप से शरीर में विचरण करता है और शरीर को जिस चीज की आवश्यकता हो उसका निर्माण कर लेता है। जैसे आहार में कार्बोहाइड्रेट अधिक है लेकिन शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो प्राण कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोटीन का निर्माण कर लेगा, जबकि प्राणिक ऊर्जा कम होने पर तो वह प्रोटीन से समृद्ध आहार से भी प्रोटीन ग्रहण नहीं कर पाएगा। सूचना: अप्रैल 2014 की एक खबर। कर्नाटक के ड्रग एक्शन फोरम ने शोध में पाया कि खून की कमी के लिए बाजार में 338 दवाएं हैं। इनमें से मात्र एक ही दवाई फेरस यूमेरेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मान्यता है। इसके एक टेबलेट की कीमत मात्र ₹1.03 है और यह दवा किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत कम है। नवजात शिशुओं की चिकित्सा। आजकल एक बार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया कि फिर डॉक्टरों के चक्कर शुरू। इसलिए लोग रोग से बचने की बजाय डॉक्टर से बचते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि एक बार दवाई की बोतल घर में घुसी कि फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो किडनी फेल। अब हार्ट के साथ साथ किडनी के डॉक्टर के चक्कर शुरू। गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ की दवाइयों से भ्रूण के शरीर में व्याधियां आई, लेकिन शिशु के पैदा होते ही वह मुक्त शिशु डॉक्टर के चक्कर शुरू। बच्चे का नहीं, मां का इलाज। जब तक बच्चा मां का दूध पीता है, आयुर्वेदिक वैद्य बच्चे को औषधि नहीं देते थे। मां के शरीर से ही रोग दूध के माध्यम से बच्चे में आता है। मां का शरीर रोग झेलने में समर्थ होता है, इसीलिए पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा नाजुक होने से उसे झेल नहीं पाता। इसलिए जैसे ही बच्चा बीमार हो, मां को सोचना चाहिए कि उसके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा है, तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। जैसे बच्चे के पेट में गैस भरी है तो मां को अजवाइन की फांकी लेनी चाहिए। बच्चे को दस्तें हो रही है तो मां को अपने शरीर की गर्मी को घटाना चाहिए। बच्चे को उल्टी हो रही है तो मां को भुने हुए सुपाच्य आहार लेने चाहिए। 1.5 महीने की एक बच्ची को जनवरी में मरोड़ के साथ दस्तें हो रही थीं। दर्द के मारे बच्ची 5 दिन से सो भी नहीं पाई थी।
उपचार से स्थिति और गंभीर हो गई। छठे दिन उसे मुंबई के अति प्रसिद्ध लीलावती हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराने का निर्णय हुआ। मूली की ऋतु थी। मैंने कहा, सुबह की धूप में बच्ची की मां को खाली पेट मूली खिलाएं। परिणाम, दोपहर तक दर्द से छुटकारा, शाम तक दस्तें बंद। 3 दिन मां ने मूली खाई और बच्ची एकदम स्वस्थ। 10,000 रुपए के खर्च से बिगड़ी बच्ची 10 रुपए में ठीक। प्रसव के समय कोई समस्या होने पर शिशु के दिमाग में विकृति आ जाती है, जो कई महीनों या वर्षों बाद ध्यान आती है। तब तक मामला 90% बिगड़ चुका होता है। ऐसी समस्या में सलाई से बच्चे की नाक में देशी गाय का बिलौने का घी लगाना चाहिए। कुछ महीने बाद भी बच्चे के आंख, कान, गर्दन, दिमाग में कोई कमी दिखे या हो जाए तो प्रतिदिन 1-1 बूंद घी उसकी नाक में डालें। आंखों का भेंगापन, कान का बहरापन, दिमाग की कमजोरी में डॉक्टरों के उपचार से भी अधिक लाभ होगा। चैतन्य विज्ञान बनाम जड़ विज्ञान। जड़ जगत पदार्थ के स्तर पर कार्य करता है, जबकि प्राण जगत तरंगों के स्तर पर। जड़ विज्ञान पदार्थों की क्रिया प्रतिक्रिया का शास्त्र है, जिसका प्रकृति और स्वास्थ्य से बहुत ही सीमित संबंध है। इसका स्थूल उदाहरण होम्योपैथिक औषधियां हैं। किसी के शरीर में आयरन कम हो जाए, डॉक्टर उसे फेरम फॉस 200 लेने को कहे तो आप देखेंगे कि आयरन से बनी होने पर भी उसमें आयरन न होकर केवल अल्कोहल ही होगा। होम्योपैथिक औषधियों में पदार्थ रहता ही नहीं है, केवल शक्ति रूप में तरंगें रह जाती हैं, इसलिए इनका विलक्षण प्रभाव होता है। अब 2 सूक्ष्म उदाहरण लें। खुद को मिठाई न भी मिले लेकिन बच्चों को मिठाई मिल जाए तो मां संतुष्ट हो जाती है, जबकि यही मां कुंवारी थी तब मिठाई के नाम पर लड़झगड़ बैठती थी। दूसरे शहर में रह रहे बच्चों को कुछ हो जाए तो यहां बिना समाचार मिले ही मां बेचैन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जड़ विज्ञान इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता है। इसका उत्तर चैतन्य विज्ञान दे सकता है। मां की प्राण सीमा में उसका बेटा भी रहता है, इसलिए बेटे के सुख दुख से मां भी सुखी दुखी होती है। किसी पदार्थ का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज यह जानने के लिए करोड़ों मूक प्राणियों पर क्रूर प्रयोग किए जाते हैं, फिर मनुष्यों पर यह प्रयोग किए जाते हैं और 10 से 20 वर्षों बाद उस पदार्थ को अत्यंत हानिकारक घोषित कर दिया जाता है। यह है जड़ विज्ञान का क्रूर तमाशा। हमारे ऋषियों के काम करने की पद्धति अलग थी। वे किसी वनस्पति के पास जाते, उसके प्राण से संबंध स्थापित करते और तब उसकी तरंगों का दर्शन करते। फिर रोगी की तरंगों पर उसके प्रभाव का दर्शन करते। तब किस रोग में कौन सी वनस्पति औषधि का कार्य करेगी और किस मुहूर्त में किस स्तुति से उस वनस्पति की प्राणिक ऊर्जा अपने चरम पर होगी, इसे अपने ग्रंथों में लिखते। गोलोकवासी डॉक्टर गौरीशंकर जी माहेश्वरी ने कुश के संबंध में वेद पुराण का अध्ययन कर अपनी अप्रकाशित पुस्तिका में लिखा कि अलग अलग दिन उखाड़े गए कुश की शक्ति अलग अलग होती है। सामान्य दिन उखाड़े गए कुश की शक्ति 1 दिन, पूर्णिमा के दिन की कुश की शक्ति 15 दिन, अमावस के दिन की कुश की शक्ति 1 माह व कुशोत्पाटनी अमावस के दिन की कुश की शक्ति 1 वर्ष तक रहती है। कुश के उत्पाटन के पहले दिन कुश से प्रार्थना करें और दूसरे दिन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कुश की पूजा कर ओम हूं फट इस मंत्र का उच्चारण कर धातु का स्पर्श न करते हुए उखाड़ें। इसमें विलक्षण शक्ति होती है। जैसे प्रसव काल में माता के पेट पर इसे बांधने से प्रसव सामान्य सरलता से हो जाता है। वट सावित्री के दिन बड़ की पूजा, पीपल पूनम के दिन पीपल की पूजा, देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी पूजा आदि का सामान्य जन में प्रचलन इसी विज्ञान का परिणाम है। जड़ विज्ञान आंकड़ों पर जोर देता है, जो प्रायः किसी उद्देश्य विशेष के लिए जोड़े तोड़े गए होते हैं। जब पूरी पृथ्वी पर 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान एक नहीं होते, तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एक कैसे हो सकते हैं? जब व्यक्तित्व एक नहीं होते, तो औषधि एक कैसे हो सकती है? एक औषधि के निर्माण के लिए बहुत सी बातों को अनदेखा करना होगा। जड़ विज्ञान ने रोगों के लिए औषधियां बनाकर व्यक्तित्व को अनदेखा किया, जिससे व्यक्तित्व का विकास कुंठित हुआ। जबकि चैतन्य विज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधा ही रोग है
और उसे दूर करने के लिए औषधियां बनाई जानी चाहिए। इसलिए जड़ विज्ञान को अपना माया जाल फैलाने और कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता है। चैतन्य विज्ञान के लिए आंकड़ों की नहीं, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह अंतर्दृष्टि जड़ धन की चाह रखने से नहीं, जड़ का त्याग करने से विकसित होती है। इन बातों पर विचार करें तो एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि कोई भी औषधि कंपनी में नहीं बन सकती। जो कंपनियां अपनी औषधियों को आयुर्वेदिक औषधि कहती हैं, सिद्धांततः वह गलत है। उनकी दवाइयां प्राणहीन जड़ी बूटियों से बनी होने के कारण वास्तव में एलोपैथी की हर्बल दवाइयां हैं, जबकि जड़ गंधक, पारा, सोना, चांदी में प्राण प्रतिष्ठा कर बनाई गई औषधि भी आयुर्वेदिक औषधि है, क्योंकि आयुर्वेद तो चैतन्य विज्ञान है। इसलिए सच्चे वैद्य अपने मरीज की औषधि खुद ही बनाते हैं। पंचगव्य से बनी औषधियों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। इसलिए गोमूत्र लेते समय यदि रोगी भी गोमूत्र की दिव्यता का स्मरण करे कि गोमूत्र में पापनाशिनी गंगा का वास होने से वह भगवान विष्णु का चरणामृत है, शिव जी की जटा से निकली अमृत की धारा है, गोमाता के शरीर से निकला होने के कारण 33 कोटि तीर्थों का जल है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और उसका विलक्षण प्रभाव होता है। आत्मोन्नति, जीने की इच्छा न हो तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। एक पीड़ा होती है और एक दुख होता है। पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है, पर दुख नहीं होता। हां, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है, उस तत्वज्ञ, जीवन मुक्त तथा भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता है। खुदीराम बोस को जब फांसी का हुक्म हुआ था, तब अपने उद्देश्य की सिद्ध से हुई प्रसन्नता के कारण उसके शरीर का वजन बढ़ गया था। पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हां, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से अर्थात प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट जाते हैं। मनुष्य जन्म सब जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। गृहस्थों का ज्यादा समय जाता है रजोगुण और साधुओं का ज्यादा समय जाता है तमोगुण में। आलस्य में, प्रमाद में, खाने पीने में, सोने में, इनमें साधुओं का ज्यादा समय जाता है। रुपयों का आश्रय, रुपयों का भरोसा, रुपयों का लोभ, रुपयों की आसक्ति, रुपयों की प्रियता ही पतन करने वाली है, रुपये नहीं। ब्रह्मचर्य और संयम रखने से मनुष्य की बुद्धि में बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना समझे अनेक विषयों का ज्ञान होने लगता है। उसकी बुद्धि हर एक विषय में बड़ी शीघ्रता से प्रविष्ट होती है। ऊपर उठने के लिए दो बातों की ओर ध्यान दिया जाए तो बहुत शीघ्र ऊपर उठा जा सकता है। एक तो है करना और दूसरा है होना। जैसे हम व्यापार करते हैं और उसमें नफा नुकसान होता है, अतः करने में हर समय सावधान रहें, जिससे पतन हो ऐसा कार्य करें ही नहीं, और होने में हर समय प्रसन्न रहें। ऐसे भोगें भोग, पास न आए रोग। भोजन वह नहीं जो केवल पेट भरे, वह भी नहीं जो संतुलित हो। भोजन वही है जो तृप्त करे। तृप्ति में रस का विशेष महत्व है। हमारी संस्कृति रस से भरी है। अध्यात्म में भक्ति रस, साहित्य में नवरस और भोजन में शतरस। नीरस भोजन हमारी परंपराओं में नहीं है। रस तृप्त करता है लेकिन वासना तृप्त नहीं होती। रस का संबंध प्राकृत मन से है, विकृत मन से नहीं। जो कम हो वह कीमती। आज आहार का ज्ञान बहुत कम लोगों को होने से बहुत कीमती हो गया है। खटाई खाएं, लेकिन जब शरीर में सूजन, दर्द, ज्वर या संक्रमण हो तब नहीं। गले में खराश होने पर नहीं। वर्षा ऋतु व शीत ऋतु में तेज खटाई नहीं। कच्ची खटाई की जगह पकी हुई खटाई, हल्की खटाई, नींबू, आंवला, कोकम, टमाटर, ताजी छाछ नियमित। तेज खटाई, अचार, खमीर, इमली, केरी, कभी कभी। बिना नारियल के दक्षिण भारतीय खटाई नहीं। पुरुषों के लिए अधिक खटाई ठीक नहीं। लाल मिर्च अवश्य खाएं, लेकिन जब शरीर में संक्रमण हो तब नहीं। मिर्च का बीज न खाएं। मिर्च की जलन दबाने के लिए घी अवश्य खाएं। ग्रीष्म व शरद ऋतु में नहीं। दस्तें लग रही हो तब नहीं। मिठाई खाएं, लेकिन सफेद गुड़ नहीं, लाल गुड़,
चैत्र के महीने में गुड़ नहीं, मिल की सफेद शक्कर नहीं, सैकड़ों तरह की देशी अर्थात पीली शक्कर। आंव की शिकायत हो तब नहीं, अन्य 5 रसों कड़वा, कसैला, तीखा, नमकीन और खट्टा की उपेक्षा न करें। बहुत धीरे धीरे खाएं, मीठा लार से पचता है, इसीलिए उसे लार में घुलने दें। नमक खाएं लेकिन नमकीन के साथ दूध नहीं, नमक खाएं लेकिन एकदम सफेद नमक नहीं। कच्चा नमक न खाएं, पका हुआ नमक ही खाएं। सलाद आदि पर नमक डालना हो तो सेंधा नमक डालें या भुना हुआ नमक डालें। चर्म रोग होने पर छोड़ दें या बहुत ही कम खाएं। तेल खाएं लेकिन पाम, सोयाबीन, सूर्यमुखी आदि कंपनियों द्वारा प्रचारित तेल नहीं, बल्कि परंपरागत तेल जैसे तिल, सरसों, मूंगफली, अलसी आदि का तेल। रिफाइंड तेल कभी न खाएं। घाणी का तेल सर्वश्रेष्ठ, न मिले तो फिल्टर्ड तेल। वैशाख के महीने में बिल्कुल नहीं। सर्दी छोड़ अन्य ऋतुओं में भी 10% तेल, शेष देशी गाय का घी। एक बार तलने में काम आया तेल दोबारा तलने में काम न लें। घी खाएं लेकिन उसके ऊपर पानी और ठंडी चीजें न लें, बल्कि गर्म पानी या पेय पिएं। देशी गाय के बिलौने का घी ही खाएं, अन्य घी नहीं। कमजोर पाचन शक्ति में घी में तला आहार न लें। दूध या खिचड़ी में खूब फेंटकर घी खाएं। दिन में एक बार पसीना अवश्य निकालें। घी अमृत की तरह लाभ करेगा। ज्वर, कफ या आंव होने पर बिल्कुल नहीं। प्याज, लहसुन खाएं लेकिन औषधि के रूप में, आहार के रूप में नहीं। प्याज हाथ से फोड़कर तुरंत खाएं, कटा या 15 मिनट बासी नहीं। जिन्हें गैस, दर्द की शिकायत हो वे प्याज न खाएं। तनाव, डिप्रेशन में प्याज बिल्कुल न खाएं। वे ही खाएं जो इनके तमोगुणी प्रभावों से मुक्ति के लिए प्रचंड शारीरिक श्रम करते हों। जिनके घर छाछ न हो, ऐसे गरीबों को लू के दिनों में प्याज से अपने प्राण बचाने चाहिए। शीत ऋतु में जो मेवे मिठाई न खा सकते हों, ऐसे असहाय लोग लहसुन का सहारा लें। सलाद खाएं लेकिन अच्छी तरह धोकर। होटलों व पार्टियों में नहीं, जहां अच्छी तरह धोना संभव नहीं होता। कटने के बाद आधे घंटे से अधिक पड़ा हुआ नहीं। रात को नहीं, सूर्य के प्रकाश में। कुल्फी खाएं लेकिन आइसक्रीम नहीं। सभी दूध तेल के मिश्रण व जिलेटिन से बनी भयंकर हानिकारक। दोपहर व शाम को नहीं, भोजन के बाद नहीं। मन में उथल पुथल मची हो तब नहीं। विशेष रूप से विवाह के बाद 1 महीने तक नहीं। ठंडा गर्म खाएं लेकिन ठंडे पर गर्म खा सकते हैं, गर्म पर ठंडा नहीं। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाकर नहीं। दही खाएं लेकिन शीत ऋतु में दही की प्रकृति गर्म है, अन्य ऋतुओं में चांदी के प्याले में जमाकर। जिनका पित्त या कफ विकृत है वे नहीं। रात को नहीं, खट्टा दही नहीं। उसका खट्टा पानी निकालकर सादा पानी मिलाकर खाएं, कोरा दही नहीं। उसमें पानी, नमक या शक्कर मिलाकर खाएं, दूध के साथ नहीं। जैसे खीर के साथ रायता, दही बड़ा, कढ़ी, उड़द, अरहर, तुअर, मसूर की दाल के साथ नहीं, मूंग की दाल के साथ। दूध पिएं लेकिन देशी गाय का, न मिले तो बकरी का, भैंस, भेड़ और जर्सी आदि विदेशी नस्लों का बिल्कुल नहीं। भैंस का दही खा सकते हैं, विदेशी गाय का तो दही भी नहीं। क्रीम निकला दूध नहीं। यह वात रोगों को बढ़ाता है। श्रावण के महीने में नहीं, इस माह में वात को पित्त होता है। आंव हो तो छाछ दही लें, दूध न पिएं। वात के कारण दूध न पचता हो तो तेज गर्म दूध में घी डालकर फेंट कर पिएं। फिर भी न पचे तो आधा पानी मिलाकर उबाल कर पिएं। अंकुरित धान्य, ककड़ी, कद्दू, खट्टे फल, नमकीन, खली अर्थात तेल निकलने के बाद बचा भाग, तरबूज, खरबूजा, जामुन मूली के साथ नहीं पिएं। मनपसंद चीजें खाएं लेकिन सात्विक, जैसा अंतर वैसा मन, यह ध्यान रखकर अपनी प्रकृति को समझकर कम अधिक। प्राकृतिक तृप्ति के लिए, अप्राकृतिक लोभ के लिए नहीं। अपनी पाचन शक्ति की सीमा को न लांघे और लांघते ही उपवास कर उसे सही कर लें। चबा चबाकर रस बनाकर खाएं ताकि रसना अर्थात जीभ तृप्त हो जाए। ऋतु व समय के अनुसार खाएं। हमेशा एक ही रस का सेवन न करें, 6 रसों का सेवन करें। सभी क्रियाएं हों, काटना, चबाना, चूसना, चाटना, पीना, सुड़कना। शरीर निर्माण के लिए शक्ति स्रोत समझकर नहीं। शक्ति त्याग से आती है, भोजन से नहीं। फल खाएं लेकिन बेमौसम के नहीं। बेमौसम फल संकर या विकृत जीन्स अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं।
नकली चमक दमक देखकर बिल्कुल नहीं, इन्हें केमिकल से चमकाया जाता है। प्राकृतिक सुगंध आ रही हो तो ही। केमिकल से पकाए फलों में प्राकृतिक सुगंध नहीं होती। स्वादिष्ट हो तो ही। सब्जी खाएं, लेकिन सब्जी रोज खाना अनिवार्य या आवश्यक नहीं। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में बहुत कम खाएं। ताजी सब्जी की जगह सुखाई हुई सब्जी खाएं। मौसम की सब्जी ही खाएं। बिना रसायन से उगी या फिर गोमूत्र वाले पानी में 15 मिनट डुबाकर रखी हुई। सब्जियों पर सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। जहां तक संभव हो देसी संकर सब्जी नहीं। जीएम सब्जियां तो बिल्कुल न खाएं। काट कर रखी हुई नहीं। कटी सब्जी के एंटीऑक्सीडेंट्स तेजी से नष्ट होते हैं। रोगी के लिए उबली सब्जी ठीक है। तेल में छौंकी सब्जी में पोषक तत्व अधिक सुरक्षित रहते हैं। मांस खाएं, लेकिन मानव जीवन की जगह पशु जीवन जीना हो तो, आध्यात्मिक उन्नति न करनी हो तो सावधान। बड़ी बड़ी होटलों में गाय का सस्ता मांस बकरे आदि के महंगे मांस में मिला दिया जाता है। सावधान, जो गायें काटी जाती हैं उनकी 80% हड्डियां पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को खिलाने में काम ली जाती है। इसलिए मुर्गी खाना गाय खाना ही है। पात्र का उपयोग करें, लेकिन कुपात्र का नहीं। नॉन स्टिक बर्तन कैंसर कारक है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं, प्रेशर से गल जाता है, जो एसिडिटी गैस करता है। माइक्रोवेव आधे मिनट में भोजन के गुण दोष में बदल देता है। कुपात्र प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील। पात्र सोना, चांदी, कांसा, पीतल, लोहा, मिट्टी, पत्ता। दोपहर को सोएं, लेकिन 48 मिनट से अधिक नहीं। अर्थ अर्थात धन, संपत्ति, सुविधा और काम अर्थात इच्छा, सुख की पूर्ति करें। लेकिन धर्म अर्थात कर्तव्य और मोक्ष अर्थात परम लक्ष्य की सीमाओं के भीतर रहकर सब कुछ खाएं, लेकिन वह न खाएं जो पालनकर्ता विष्णु का भोग न हो। जैसे मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, लहसुन, प्याज, संकर जीएम सब्जी, फल, देशी गाय के दूध दही घी के अलावा दूसरा दूध दही घी, आयोडाइज्ड नमक, मिल की शक्कर, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बनाकर भोजन की स्तुति कर खाएं। इससे भोजन की प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। आत्मोन्नति। अधिक अधिकार पाने की लालसा नीच मनुष्यों में होती है। प्रतिकूलता भोगी के लिए बाधक और योगी के लिए साधक होती है। आप बड़े होकर छोटे जीवों को मारते हो और बड़ों से कृपा चाहते हो, क्या यह न्याय है? संत महात्मा हमारे पर कृपा करें, भगवान हमारे पर कृपा करें, बड़े आदमी हम पर कृपा करें, ऐसा चाहने का हक है आपका। जो अपनी सुख सुविधा के लिए धर्म का पालन करता है, वह धर्म के तत्व को नहीं जानता। धर्म के तत्व तो वह जानता है जो कष्ट पाने पर भी धर्म का त्याग नहीं करता। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है और 11वां वर्ष प्राप्त होने पर वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। कुछ न्याय का साथ होने से वह कुछ वर्ष अधिक टिक सकता है, पर अवधि पूरी होने पर वह समूल नष्ट हो जाएगा। अचानक घाटा लग जाए तो हार्ट फेल हो जाए, वह धनपति कैसे हुआ? वह तो धनदास ही हुआ, धन उसका मालिक हुआ। मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान उसके मन के अनुकूल परिस्थितियां भेजते हैं तो यह भगवान की दया है, और उसके पापों का नाश करने के लिए उसके मन के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं तो यह भगवान की कृपा है। जो बात समझ में ना आए उसे गलत बताना, झट दूसरों को निर्णय दे देना, सम्मति दे देना बुद्धि की अजीर्णता है। रोग। बाहर कुछ, अंदर कुछ। असम की घनी पहाड़ियों और जंगलों के बीच से मैं कुछ विद्यार्थियों के साथ जा रहा था। दिन भर चलते चलते पूरी तरह से थक चुका था। सामने की सुनसान पहाड़ी के पीछे दूसरी पहाड़ी पर बस्ती दिखाई दे रही थी। रात होने से पहले पहले हमें वहां पहुंचना था। हम तेजी से पहाड़ी से 4-5 किलोमीटर नीचे उतरे। इतने में एक वनवासी बंधु मिला। उससे पता चला कि वह बस्ती कुकी जाति की है, जबकि हमें जेमी नागा जाति की बस्ती में जाना था, अर्थात हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें इस पहाड़ी से 4 से 5 किलोमीटर उतरने से पहले ही दूसरी पगडंडी पर घूम जाना था। अब फिर से चढ़ाई चढ़ने के अलावा और कोई चारा न था। थकान के कारण झुंझलाहट भी बहुत हुई। फिर भी हमने उस वनवासी बंधु को धन्यवाद दिया,
क्योंकि उसने गलत दिशा में 2 पहाड़ी की चढ़ाई से बचा लिया था। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। लेकिन यदि कोई पीछे लौटने की बजाय उसे ही पीटने लगता कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, बुरी तरह थक भी चुके हैं, और तुम हो कि पीछे लौटने की राय दे रहे हो, तो आप उसे क्या कहते? महामूर्ख ही ना। रोग भी इस बंधु की तरह है। स्वस्थ का अर्थ है स्व में, आत्मा में स्थित। जब हम स्व से दूर जाने लगते हैं या संसार चक्र में भटकने लगते हैं, तब रोग हमें रोककर संदेश देते हैं कि हम गलत मार्ग पर हैं। अब यह चिंतन करने की बजाय कि हम कहां से गलत रास्ते पर मुड़े और हमें कितना पीछे लौटना होगा, हम रोग से ही जूझने लगे, तो फिर हम क्या हुए समझदार? या रोग को तो संदेश देना है, फिर उससे उलझने का क्या मतलब? रोग न केवल बताता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि आपकी क्षमता कम कर या ब्रेक लगाकर आपको रोकता भी है। रोग को जड़ से मिटाने हेतु नीचे लिखी बातों पर चिंतन करना चाहिए। हम नित्य लोगों को दुख दर्द से कराहते मरते देखते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख आए। न हम मरना ही चाहते हैं। हमारी यह चाहत गलत नहीं, क्योंकि स्व में न तो दुख है और न ही मृत्यु। हम मूल रूप में आत्मा है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, अर्थात सतचित आनंद रूप है। आत्मा सत अर्थात अस्तित्ववान है, जबकि देह न पहले था न भविष्य में रहेगा। वर्तमान में भी इसके होने का आभास ही है। बचपन का शरीर युवावस्था में नहीं रहता और यौवन का शरीर बुढ़ापे में नहीं रहता। 12 वर्ष में शरीर की एक एक कोशिका बदल जाती है। हर श्वास के साथ करोड़ों अणु हमारी कोशिकाओं में प्रविष्ट होते मुक्त होते रहते हैं। यह क्रिया इतनी तेज चलती है कि इसका आभास ही नहीं होता और हम देह का होना स्वीकार कर लेते हैं। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसमें कोई परिवर्तन होता है। इसलिए इस परिवर्तन की साक्षी आत्मा सत्य रूप है। शरीर असत अर्थात सत्ताहीन है। आत्मा चित्त अर्थात चैतन्य है। शरीर जड़ है, इसमें दिखने वाली चेतना वैसी ही है जैसे चंद्रमा का प्रकाश। शरीर में न तो शक्ति है और न ही हवा, जल, भोजन से ही इसे शक्ति मिलती है। यदि इनसे शक्ति मिलती तो नींद की आवश्यकता ही नहीं होती। नींद क्या है? संसार से संबंध तोड़ना। संसार से संबंध टूटते ही शक्ति प्रकट हो जाती है। संसार में थकान है। जिन्हें जागते हुए संसार से संबंध तोड़ना आ गया, उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा में थकान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया ही नहीं है। आत्मा आनंद रूप है। शरीर अभाव रूप है, इसलिए परावलंबी है। परावलंबी के साथ सुख दुख जुड़ा रहता है। आत्मा में किसी प्रकार का अभाव नहीं, अतः वह नित्य आनंद रूप है। हमारी समस्या तब शुरू होती है जब हम आत्मा को भूल शरीर मन बुद्धि को ही सतचित आनंद रूप देखना चाहते हैं। इन्हें नित्य सांसारिक प्रभावों से मुक्त सुख देने वाला मान लेते हैं। शरीर अर्थात संसार के प्रति इस मोह को नष्ट करना ही रोग का प्रमुख उद्देश्य है। मोह गहरा होगा तो रोग भी गहरा होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहिम बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात असत की आसक्ति है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। कामवात है, लोभ अपार अर्थात बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्राकृतिक आहार का विकल्प, दर्दनाक मौत। यूरोप का मौसम कृषि के अनुकूल नहीं है। वर्ष में 10 महीने ठंड व आकाश में बादल छाए रहते हैं, महीनों बर्फ जमी रहती है। पौधों को गर्मी हेतु वहां यूरिया जैसी गर्म रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। इससे अन्न जहरीला हो गया है। हमारे तत्वदर्शी अर्षियों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। जहरीले अन्न से यूरोप में कुछ लोगों का मन इतना जहरीला हो गया कि ये जिस जिस देश में गए वहां जघन्य नरसंहार किया। ये अमेरिका पहुंचे तो वहां 10 से 15 करोड़ रेड इंडियनों को मार दिया। ऑस्ट्रेलिया के मूल वासियों को लगभग खत्म कर दिया। 2 करोड़ से अधिक यहूदियों की नृशंस हत्या कर दी। इन जहरीले लोगों ने कंपनी समूह बनाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात मल्टीनेशनल कंपनीज बनाई। भारत में इन्होंने किसानों पर इतना अत्याचार किया कि उनके लिए खेती करना ही असंभव हो गया। फलस्वरूप
सन 1880 से 1980 के बीच 6 भयंकर अकाल पड़े, जिनमें 10 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी और महामारियों के शिकार होकर मर गए। 15 अगस्त 1951 तक कंपनी राज्य में भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। जापान पर परमाणु बम, 2 विश्व युद्ध, संहारक अस्त्रों की बिक्री हेतु पड़ोसी देशों को लड़ाना आदि इन्हीं जहरीले मानवों की हथियार कंपनियों का काम है। कॉरपोरेट लॉबी ने कम से कम 45 से 47 करोड़ मनुष्यों की सीधी हत्या की है। इनके द्वारा फैलाए गए षड्यंत्रों के कारण कितने मनुष्य तिल तिल कर मर रहे हैं, इसका अनुमान लगाना ही असंभव है। भारत में भी सबसे पहले रासायनिक खादों का प्रचलन पंजाब असम में हुआ और अलगाववाद आतंकवाद की शुरुआत भी इन्हीं प्रदेशों से हुई। आज परिवारों में कलह, व्यक्तियों में तमोगुण, रोग आदि में वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह जहरीला आहार ही है। फलों और सब्जियों में गुण बहुत हैं, लेकिन सबसे अधिक रसायनों का प्रयोग भी इन पर ही किया जाता है। इसलिए यदि ये प्राकृतिक अर्थात रसायन मुक्त न हो तो इनका कम से कम उपयोग करें। मारवाड़ के लोगों को पहले सीमित फल सब्जियां ही उपलब्ध थीं, लेकिन वे आज के लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ व शक्ति संपन्न थे, क्योंकि उनका मुख्य आहार देशी गाय का दूध, दही, घी, लस्सी, छाछ, कढ़ी, राबड़ी, मिठाइयां ही था। इसलिए फल सब्जियों के बिना स्वास्थ्य नहीं, यह भ्रम है। इसे मन से निकालकर अपने जीवन में देशी गायों के उत्पाद को महत्व दें। इससे अधिकाधिक लोग गोपालन में लगेंगे, जिससे खाद के लिए गोबर व कीट नियंत्रक के लिए गोमूत्र मिलेगा और आपको प्राकृतिक आहार मिलेगा। आहार की पहचान। जितने भी स्वस्थ जीव हैं वे अपने आहार की पहचान सुगंध और स्वाद से करते हैं, लेकिन ब्रेन वॉश किए जाने से मनुष्य अपने इन प्राकृतिक गुणों को भूलकर रूप रंग पैकिंग के माया जाल में फंस गया है। जामुन, सेब आदि को चमकाने के लिए ग्रीस, मोम का प्रयोग होता है। आम रासायनिक पाउडरों से पकाया जाता है। ये स्वाद से भले ही आम लगें, लेकिन गुण कैरी के ही अधिक होते हैं। आम पर दूध पी सकते हैं, जबकि कैरी दूध विरुद्ध आहार है। ऐसे आम से बना आमरस कितना हानिकारक होगा। दालों को चमकाने के लिए उन्हें रसायनों से घिसा जाता है। लाल दाने वाले काबुली अनार कीमती होते हैं, इसलिए अन्य अनार के दाने या तो संकर हैं या रसायन से लाल। प्राकृतिक आहार में बनावटी आकर्षण नहीं होता। इनके छिलकों पर दाग या झुर्रियां हो सकते हैं। इनकी अपनी ही सुगंध होती है, इसलिए आहार खरीदते समय उसे देखकर नहीं, सूंघकर पसंद करें। प्राकृतिक आहार में अपना ही एक स्वाद होता है। इनसे तृप्ति होती है। रासायनिक आहार से पेट भरता है, तृप्ति नहीं होती। जिस भोजन में तृप्ति का गुण नहीं होता, वह मानसिक रोगों को जन्म देता है। प्राकृतिक आहार अर्थात फल सब्जी बेमौसम नहीं मिलते। देखने में आता है कि जैविक आहार जल्दी खराब हो जाते हैं। वास्तव में रासायनिक आहार जल्दी खराब होते हैं। इन्हें सड़ने से बचाने के लिए बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये बाहर भले ही खराब न हो, पूरा पाचन होने से पहले ही आंतों में सड़ने लगते हैं। प्राकृतिक आहार का आधार देशी बीज है। हम खरीदते हैं सीधी, लंबी व चिकनी गंवार फली, जबकि देशी गंवार फली छोटी, मुड़ी हुई, चमकहीन होती है। संकर टमाटर एकदम लाल, बड़े और गोल होते हैं, जबकि देशी टमाटर कुछ पीलापन लिए छोटे, बड़े और विविध आकार के होते हैं। देशी और संकर के स्वाद में दिन रात का अंतर होता है। हम जो पढ़ते हैं कि इस फल में ये गुण, इस सब्जी में ये गुण है, यह संकर बीजों से उत्पन्न आहार पर लागू नहीं होता। नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी कृषक श्री मासानोबु फुकुओका के अनुसार संकर बीज परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक है। अन्नदाता का अन्न खाइए, विषदाता का नहीं। किसान को माल बेचने पर जो पैसा मिलता है, उसका लगभग 10% संकर बीज, टमाटर का देशी बीज लगभग 1500 रुपए किलो होता है, जबकि संकर बीज 1 से 2 लाख रुपए किलो तक बिकते हैं। 10% रासायनिक खाद, 20% रासायनिक कीटनाशक, 10% ट्रैक्टर, 20% डीजल अर्थात ऊर्जा और 5% अन्य खर्च अर्थात 75% तो कंपनियों को चला जाता है। 25% किसानों को मिलता है अर्थात जैसे तैसे मजदूरी मिलती है। भूमि के रूप में लगी उनकी पूंजी पर कुछ नहीं मिलता।
लाभ का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि मौसम और बाजार साथ न दे तो भी कंपनियों का हिस्सा तो देना ही पड़ता है, अर्थात मजदूरी का भी भरोसा नहीं। इन कंपनियों के जाल में फंस बहुत किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्राकृतिक आहार खाने वाले हर 5 परिवारों से एक छोटे किसान को कंपनियों के चंगुल से छुटकारा मिल जाता है। प्राकृतिक खेती बहुत कम स्थानों पर हो रही है। एक ही जगह सब चीजें पैदा भी नहीं होती। यातायात के कारण दूर गांवों से बाजार पहुंचते पहुंचते इनका भाव दुगुना हो जाता है। फिर भी जहरीले आहार के नुकसान से सस्ता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है प्राण शक्ति से, न कि प्रोटीन विटामिन से। जड़ विधियों से उत्पन्न अन्न में जड़ता अधिक होती है, प्राण कम। जबकि प्राकृतिक कृषि के अन्न में प्रचुर प्राण होता है। जो अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहते हैं उन्हें यथासंभव प्राकृतिक आहार का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता या आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य में निहित प्राण शक्ति पर ही निर्भर करती है। प्याज लहसुन का प्रचार, रासायनिक खाद लॉबी का षड्यंत्र। प्याज लहसुन के तामसिक होने के कारण धर्मशास्त्रों ने इनका उपयोग मना किया है। आयुर्वेद ने भी इन्हें औषधि रूप में ही मान्यता दी है, आहार रूप में नहीं। लेकिन फिर भी इनका खूब प्रचार हो रहा है। ऐसा क्यों? मांस में अपना कोई स्वाद नहीं होता। प्याज लहसुन और मसालों के कारण ही इसमें स्वाद आता है। ऐसे ही रासायनिक आहार में भी कोई स्वाद नहीं होता। बेस्वाद भोजन में जायका लाने के लिए प्याज लहसुन का प्रचार किया गया है। प्याज लहसुन से कृत्रिम स्वाद पैदा करना अपनी ही आंखों में धूल झोंकना है। आपको स्वादिष्ट भोजन ही करना है तो जैविक भोजन कीजिए। आत्मोन्नति, हमारा नुकसान न होने वाला हो और दूसरा हमारा नुकसान कर दे, यह हो ही नहीं सकता। अतः उस बेचारे को बचाओ कि उसने जैसे मेरा नुकसान किया वैसे किसी और का नुकसान न कर दे। ऐसा भाव जिसके भीतर होता है वह धर्मात्मा होता है, महात्मा होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है। मिली हुई वस्तु आदि का सदुपयोग करने की अपेक्षा उसका दुरुपयोग न करना श्रेष्ठ है। अपनी जानकारी की अपेक्षा उसका अनादर न करना श्रेष्ठ है। भगवान पर विश्वास करने की अपेक्षा संसार पर विश्वास न करना श्रेष्ठ है। कारण यह है कि विधि की अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ और बलवान होता है। विधि सीमित होती है और निषेध असीम होता है। विधि में कमी रह सकती है और अभिमान भी आ सकता है, पर निषेध में कोई कमी नहीं रहती और अभिमान भी नहीं आता। जब तक अवगुण रहता है तब तक वह स्पष्ट नहीं दिखता, और जब अवगुण दिखने लगे तब समझना चाहिए कि अब अवगुण मुझसे कुछ दूर हुआ है। अगर दूर न होता तो दिखता कैसे? जितना स्पष्ट साफ दिखे उतना ही अपने से दूर जा रहा है। पिछले जन्म का बदला सांप आदि योनियों में लिया जा सकता है। मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। मां का ऋण सबसे बड़ा होता है, परंतु पुत्र भगवान का भक्त हो जाए तो मां का ऋण नहीं रहता और मां का कल्याण भी हो जाता है। जो मां बाप को, घर परिवार को छोड़कर साधु बना है और मकान आश्रम बनाता है, रुपए इकट्ठे करता है, चेला चेली बनाता है, ऐश आराम करता है, उसको मां बाप की सेवा न करने का पाप लगेगा ही। कुछ भयानक अर्धसत्य जिनके कारण पूरा देश रोगों के चंगुल में फंस गया। अर्धसत्य झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। भारत को विशाल बाजार के रूप में देखने वाले बहुराष्ट्रीय ठगों का मूल मंत्र अर्धसत्य। अर्धसत्य फलां फलां तेल में कोलेस्ट्रोल नहीं होता। पूर्ण सत्य किसी भी तेल में कोलेस्ट्रोल नहीं होता। कोलेस्ट्रोल यकृत में बनता है। अर्धसत्य सोयाबीन में भरपूर प्रोटीन होता है। पूर्ण सत्य सोयाबीन सुअर का आहार है। इसका प्रोटीन सुअर आसानी से पचा सकता है, मनुष्य नहीं। अर्धसत्य घी पचने में भारी होता है, इसीलिए 40 वर्ष की आयु के बाद घी नहीं खाना चाहिए। पूर्ण सत्य बुढ़ापे में मस्तिष्क, आंतों, नसों और संधियों में रूखापन आने लगता है, इसलिए घी खाना बहुत ही जरूरी होता है। देशी गाय के घी के अलावा अन्य घी पचने में भारी होते हैं। घी पर गर्म पेय न लेने पर पचने में भारी होता है। अर्धसत्य घी खाने से मोटापा बढ़ता है। पूर्ण सत्य अधिकांश लोग वात के कारण मोटापे का शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति देशी गाय का घी खाने से पतले होते हैं। अर्धसत्य घी हृदय के लिए हानिकारक है। पूर्ण सत्य देशी गाय का घी हृदय के लिए अमृत है।
अन्य घी हानिकारक हैं। अर्ध सत्य डेयरी उद्योग दुग्ध उद्योग है। पूर्ण सत्य डेयरी उद्योग मांस उद्योग है। यहां बछड़े और बैलों को, बीमार कमजोर गायों को और दूध देना बंद करते ही स्वस्थ गायों को कत्लखानों को बेच दिया जाता है। दूध डेयरी का गौण उत्पाद है। अर्ध सत्य आयोडाइज्ड नमक से आयोडीन मिलता है। पूर्ण सत्य आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन नहीं, पोटेशियम आयोडेट होता है। वह भी भोजन बनाने में गर्मी से उड़ जाता है। अर्ध सत्य शक्कर का कारखाना। पूर्ण सत्य शराब का कारखाना। शक्कर इसका गौण उत्पाद है। अर्ध सत्य शक्कर सफेद जहर है। पूर्ण सत्य शराब कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया से सफेद व गंधहीन की गई शक्कर सफेद जहर है। परंपरागत शक्करें एकदम सफेद नहीं होती और बहुत ही लाभदायक होती हैं। अर्ध सत्य लहसुन प्याज औषधि गुण संपन्न आहार है। पूर्ण सत्य लहसुन प्याज आहार नहीं, तामसिक औषधियां हैं, अतः जरूरत होने पर ही इनका औषधि के रूप में उपयोग करना चाहिए। अर्ध सत्य फ्रिज में आहार ताजा रहता है। पूर्ण सत्य फ्रिज में पड़ा आहार ताजा दिखता है पर होता नहीं है, उसकी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है। अर्ध सत्य चाय से ताजगी आती है। पूर्ण सत्य गर्म पानी से ताजगी आती है, चाय तो नशा है। अर्ध सत्य सलाद स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पूर्ण सत्य केवल कफ प्रधान व्यक्तियों के लिए सलाद सदा सेवनीय है। कच्चे आहार से पका हुआ आहार अधिक सुपाच्य होता है, इसलिए हर चीज का सलाद बनाना उचित नहीं। सब्जियों पर सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, इसीलिए होटलों व समारोहों में जहां सब्जियां ठीक से धोई नहीं जाती, सलाद न खाएं। अर्ध सत्य एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान है। पूर्ण सत्य एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है, विज्ञान नहीं। स्वास्थ्य विज्ञान तो बिल्कुल नहीं। अर्ध सत्य एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है, कंपनियों ने बहुत प्रगति की है। एलोपैथी में कुल मूल दवाइयां 500 से 550 हैं, जबकि बाजार में 1 लाख से भी अधिक दवाइयां बिक रही हैं। अर्ध सत्य बैक्टीरिया वायरस के कारण रोग होते हैं। पूर्ण सत्य शरीर में बैक्टीरिया वायरस के लायक वातावरण तैयार होने पर रोग होते हैं। अर्ध सत्य दवाई से रोग दूर होते हैं। पूर्ण सत्य दवाइयां रोग दूर करने में केवल सहायता करती हैं। जो रोग केवल दवाई से दूर होते हैं, वे गंभीर रोगों के लिए मार्ग बना जाते हैं। अर्ध सत्य भारत में लोकतंत्र है, जनता के हितों का ध्यान रखने वाली जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। पूर्ण सत्य भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज्य है। बहुत से सांसद, विधायक व प्रशासनिक अधिकारी इनके दलाल हैं। वे जनहित नहीं, कंपनी गिरोह के हित में निर्णय लेते हैं। भोपाल गैस नरसंहार का अपराधी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश पर ही तो फरार हो सका। अर्ध सत्य आज के युग में मार्केटिंग का बहुत विकास हुआ है। पूर्ण सत्य आज के युग में ठगी का बहुत विकास हुआ है। माल गुणवत्ता के आधार पर नहीं, विभिन्न प्रलोभन व जुए के द्वारा बेचा जाता है। अर्ध सत्य T.V मनोरंजन के लिए घर घर पहुंचाया गया है। पूर्ण सत्य कंपनियों का माल बिकवाने और परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए T.V घर घर पहुंचाया गया है। अर्ध सत्य टूथपेस्ट से दांत साफ होते हैं। पूर्ण सत्य टूथपेस्ट करने वाले यूरोप में हर 3 में से 1 के दांत खराब हैं। दातून से दांत साफ होते हैं। मंजन से मसूढ़ों की मालिश से दांतों की जड़ें मजबूत रहती हैं। अर्ध सत्य साबुन मैल साफ कर त्वचा की रक्षा करता है। पूर्ण सत्य साबुन के रसायन कास्टिक सोडा, SLS आदि और चर्बी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए डॉक्टर चर्म रोग होने पर साबुन मना करते हैं। संपूर्ण स्नान के लिए उपटन का प्रयोग ही सही है। अर्ध सत्य आटा चक्की औद्योगिक प्रगति की निशानी है। इससे महिलाओं को कमर तोड़ मेहनत से राहत मिली है। पूर्ण सत्य हाथ की चक्की चलाने से महिलाओं में प्रसव सामान्य होता था। प्रसव के बाद कमर दर्द नहीं होता था। बच्चों के पोषण के लिए स्तनों में भरपूर दूध होता था। स्तनपान कराने से 2 बच्चों में स्वाभाविक रूप से 2.5-3 वर्षों का अंतर होता था। कृत्रिम गर्भ निरोधकों के प्रयोग से होने वाली जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता था। शरीर सुडौल रहता था। आटे में सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते थे, जो मशीन चक्की में नष्ट हो जाते हैं। आटे की सात्विकता बनी रहती थी व ताजा आटा खाया जाता था। अर्ध सत्य
मुसलमान गोहत्या बंदी के विरोधी हैं। पूर्ण सत्य, गाय का मांस गर्म है। अधिकांश मुसलमान गर्म प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए सभ्य मुसलमानों में गोमांस खाने की परंपरा नहीं है। गोहत्या बंदी का विरोध तो साबुन कंपनियां, चॉकलेट कंपनियां, जूता पर्स बेल्ट कंपनियां, फार्मेसी और यूरोप अमेरिका को मांस की तस्करी करने वाली कंपनियां करती हैं। साबुन में चर्बी, चॉकलेट में काफरेनेट अर्थात दूध पीते बछड़े की आंत का रस, फार्मेसी में हड्डी खून का उपयोग होता है, जो ये कंपनियां बड़े बड़े कसाईखानों से खरीदती हैं। इनके दलाल जो सांसद विधायक बन बैठे हैं, एक ओर मुसलमानों की आड़ में गोहत्या का विरोध करते हैं और दूसरी ओर इन्हें इस्लाम खतरे में के नारे से भड़काते हैं। कुछ महाझूठ, बार बार बोला गया झूठ सत्य लगने लगता है और न बोला गया सत्य झूठ। महाझूठ, रिफाइंड तेल स्वास्थ्यप्रद है। सत्य कहने के लिए रिफाइंड तेल वास्तव में विकृत तेल। पाम, सोयाबीन, सूर्यमुखी, कपास, चावल की भूसी आदि के तेल बेस्वाद व दुर्गंध से भरे होते हैं। इससे मुक्ति के लिए शुद्ध या रिफाइनिंग प्रक्रिया का आविष्कार हुआ। रिफाइनिंग में प्रयुक्त रसायन कास्टिक सोडा, हेक्सेन, फुलर आर्क, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि तेल में थोड़े बहुत रह जाते हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ना आदि व्याधियां होती हैं। तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल आदि तेल शुद्ध ही हैं। इनमें विद्यमान विटामिन व एंजाइमों के कारण जो विशेष स्वाद व सुगंध होता है, वह रिफाइन करने से नष्ट हो जाता है। रिफाइंड तेल में स्वाद सुगंध न होने से मिलावट की गुंजाइश सर्वाधिक है। महाझूठ, सोयाबीन का तेल बहुत ही गुणकारी है। सत्य, सोयाबीन का तेल पेंट वार्निश में काम आने वाला तेल है। अमेरिकी स्वार्थ के कारण इसका जोर शोर से प्रचार हो रहा है। महाझूठ, जर्सी गाय। सत्य, जब हम भैंस को भैंस गाय या याक को याक गाय नहीं कहते, तो जर्सी को जर्सी गाय क्यों कहते हैं? जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन आदि गाय नहीं, गाय सदृश जानवर हैं। ये जानवर पूतना की तरह विष के वाहक हैं। इसी कारण पश्चिम में दूध रहित चाय कॉफी अर्थात ब्लैक टी, काला कॉफी का प्रचलन है और दूध को सफेद जहर में गिना जाने लगा है। जबकि गाय तो माता है, चलता फिरता औषधालय है और उसका दूध अमृत है। महाझूठ, भारतीय गायें कम दूध देती हैं, जबकि जर्सी आदि बहुत दूध देती हैं। सत्य, भारत में गायों की प्रमुख 37 प्रजातियां हैं। अधिकांश अच्छे बैल देने वाली हैं। कुछ अच्छे बैल और दूध दोनों देती हैं। 4 बहुत दूध देने वाली प्रजातियां हैं, लेकिन तुलना बैल प्रधान प्रजातियों की जर्सी आदि से की जाती है। इन विदेशी जानवरों के नर खेती के काम के नहीं हैं। महाझूठ, धवल क्रांति के कारण भारत में दूध की नदियां बहने लगीं। सत्य, धवल क्रांति की आड़ में गाय पर भयंकर अत्याचार हुआ है। रोगोत्पादक जर्सी आदि जानवरों और भैंसों को बढ़ावा दिया गया। महाझूठ, डेयरी घी। सत्य, दही को मथने से निकले मक्खन को तपाकर घी बनाया जाता है। यह सुपाच्य, औषधीय, गुणयुक्त आहार और प्रकृति से ठंडा है। दूध से निकले बटर को तपाकर डेयरी घी अर्थात बटर ऑयल बनाया जाता है। यह पचने में भारी, दोषपूर्ण आहार और प्रकृति से गर्म है। बटर ऑयल घी के रूप में स्थापित होने से ही घी बदनाम हुआ है। डेयरी उद्योग ने दूध से बटर निकालकर दूध घी दोनों का नाश कर दिया। महाझूठ, वनस्पति घी गरीबों का घी। सत्य, तेल को घी नाम से बेचने से बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? तेल को हाइड्रोजन और निखिल के द्वारा विकृत कर क्या घी बनाया जा सकता है? यह तो रावण के साधु वेश धारण करने जैसी भयानक चाल है। गोहत्या के कारण भारत में घी की कमी न हो, इस घिनौने षड्यंत्र के तहत कंपनी राज ने इसका घी नाम से प्रचार किया गया, जिसका पर्दाफाश करने के स्थान पर नेहरू ने पूरा संरक्षण दिया। महाझूठ, हरित क्रांति ने देश की खाद्यान्न की समस्या हल कर दी। सत्य, हरित क्रांति की आड़ में प्रचारित संकर बीज, रासायनिक खाद कीटनाशकों ने पूरे आहार को विषाक्त कर दिया। फलस्वरूप आज एक एक व्यक्ति अस्वस्थ है। आवश्यकता कॉरपोरेट राज द्वारा नष्ट सुजलाम सुफलाम कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने की थी। महाझूठ, वैज्ञानिक प्रगति के लिए भारत को पश्चिम के मार्ग पर चलना होगा। सत्य, भारत ने जबरदस्त वैज्ञानिक प्रगति की थी। हम औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में सबसे आगे थे। कॉरपोरेट राज ने यहां के विज्ञानादि को नष्ट किया। आज उस विज्ञान को
फिर से प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। महाझूठ, टीवी के विज्ञापन। सत्य, टीवी में विज्ञापित वस्तुओं की लागत और बिक्री मूल्य में 12 से 14 गुणे से भी अधिक का अंतर होता है। जैसे 1 रुपये में बना कोल्ड ड्रिंक 15 रुपये में, 1 रुपया 50 पैसे से 2 रुपये में बने टूथपेस्ट 40 से 45 रुपये में, 1 रुपया 25 पैसे से 1 रुपया 50 पैसे तक में बने साबुन 15 से 20 रुपये में बेचे जाते हैं। महाझूठ, शुद्ध नमक एकदम सफेद होता है। सत्य, सोडियम क्लोराइड का रंग धुंधला सफेद होता है, इसलिए शुद्ध नमक की पहचान उसका एकदम सफेद न होना ही है। उसे सफेद करने के लिए उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां मिलाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। महाझूठ, असंबद्ध जानकारियों का भंडार ही सामान्य ज्ञान है। सत्य, सामान्य ज्ञान वह होता है जो जीवन में पग पग पर काम आए। यदि ज्ञान जानकारी मात्र होता तो पुस्तकालय और इंटरनेट ही गुरु नहीं बन जाते। महाझूठ, एल्यूमिनियम गरीबों का पात्र है। सत्य, एल्यूमिनियम कैदियों का पात्र है। यह भोजन को धीमा विष बना देता है। अंग्रेजों के काल में क्रांतिकारियों का जेल में स्वास्थ्य खराब करने के लिए इसका प्रयोग शुरू हुआ। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम भारत में पाया जाता है। फिर भी पत्ते मिट्टी से लेकर सोने के पात्र का उपयोग करने वाले देश में एल्यूमिनियम का उपयोग कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पात्र नहीं, कुपात्र है। व्यायाम। एक भी चिकित्सा पद्धति यह दावा नहीं करती कि बिना व्यायाम के वह आपको स्वस्थ रख सकती है। स्वास्थ्य के लिए भोजन की तरह व्यायाम भी आवश्यक है। जो बिना व्यायाम के औषधियों के बल पर स्वास्थ्य बांधते हैं, वे बड़े भ्रम में हैं। न टाली जा सकने योग्य छोटी मोटी गलतियों की भरपाई व्यायाम से हो जाती है। व्यायाम का उद्देश्य। व्यायाम का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य है। व्यायाम के द्वारा हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, इसके निर्धारण के लिए हमें सदैव 5 लक्षणों की ओर ध्यान रखना है। स्फूर्ति, लचीलापन, दम, बल, स्थिरता। स्फूर्ति। व्यायाम से शरीर और मन में स्फूर्ति पैदा होनी चाहिए। आलस्य, प्रमाद मिटना ही स्वास्थ्य का पहला लक्षण है। ऐसे व्यायाम जिनसे शरीर 10 से 15 मिनट में गर्म हो जाए, जैसे धीरे धीरे दौड़ना या तेज गति से चलना या एक ही जगह पर उछलना, इनसे शरीर में रक्त संचरण तेज होता है, जिससे कोशिकाओं में जमा मल निकलता है और शरीर में आई जड़ता समाप्त होती है। लचीलापन। लचीलेपन का अभाव शरीर को बुढ़ापे की ओर ढकेलता है। व्यायाम करते समय सभी संधियों अर्थात पैर के टखने, घुटने, उरु अर्थात जंघा, रीढ़, हाथ पैर की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, गर्दन, जबड़ों का व्यायाम करना चाहिए। पैर से गर्दन तक इसी क्रम से एक एक संधि का व्यायाम करना चाहिए। संधियों के व्यायाम में झटके वाले व्यायाम न करें। दम। बहुत लोग काम प्रारंभ तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन दम की कमी से आधे रास्ते में ही थककर काम छोड़ देते हैं। दम का सीधा संबंध सांस से है। सामान्य व्यक्ति एक बार में 17 से 18 बार सांस लेता है। यह आवृत्ति जितनी कम होगी, दम उतना ही अधिक होगा। यह तभी संभव है जब फेफड़ों की क्षमता बढ़ाई जाए और सांस छोड़ते समय पूरे फेफड़ों को खाली किया जाए। दम बढ़ाने के लिए दौड़ना, तैरना जैसे धीमे किंतु दीर्घकाल तक चलने वाले व्यायाम अच्छे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सांसें निश्चित है। वह जितनी धीमी गति से सांस लेगा, उतना ही दीर्घायु होगा। कुत्ते जैसे जानवर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसलिए अल्पायु होते हैं, जबकि कछुआ धीमी गति से सांस लेता है, इसीलिए 250-300 वर्षों तक जीवित रहता है। सामान्यतः व्यक्ति 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस लेता है, जबकि स्वस्थ व दीर्घ आयु के लिए 12 बार से अधिक सांस लेना ठीक नहीं। ध्यान रखें, व्यायाम करते समय सांस की गति तेज ही होगी। उस समय धीमे सांस लेने का प्रयत्न न करें। धीमी सांस व्यायाम का परिणाम है, व्यायाम का अंग नहीं। प्रसिद्ध उक्ति है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यते। बलहीनता से आत्मा नहीं मिलती। बिना आध्यात्मिक प्रगति के मनुष्य जीवन व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद ने कमजोर युवाओं को देखकर कहा था, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलोगे तो ईश्वर के अधिक पास पहुंच जाओगे। कमजोर ही दुष्टों का हौसला है।
समर्थ रामदास ने निर्बल समाज को देखकर ही जगह जगह हनुमान मंदिर व अखाड़ों की स्थापना की, जिसका उपयोग शिवाजी महाराज ने मुगलों की गुलामी से प्रजा को स्वतंत्र करने में किया। ऐसे व्यायाम जिनसे मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, जैसे उठक बैठक, दंड बैठक, मुगदर, गदा बल बढ़ाते हैं। स्थिरता। कुछ अच्छी संस्थाएं उपरोक्त 4 लक्षणों पर तो ध्यान देती हैं, किंतु व्यायाम के इस सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म लक्षण पर ध्यान नहीं देती। व्यायाम से जड़ता तो नष्ट होनी चाहिए, लेकिन स्थिरता बढ़नी चाहिए। अर्थात व्यक्ति जब सक्रिय रहना चाहे, सक्रिय रहे, जब शांत रहना चाहे तब शांत। अतिस्क्रियता बीमारी है। इसमें व्यक्ति चाहकर भी किसी एक स्थिति में देर तक नहीं रह पाता। इससे बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। फलतः जो श्रेष्ठ कार्य उनके द्वारा होना चाहिए नहीं हो पाता। शास्त्रीय नृत्य खेल, जिनमें एक एक कदम ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है, संतुलन को बढ़ावा देते हैं। व्यायाम अविशीलस आयाम अर्थात विस्तार। मन को धंधे या अन्य प्रपंचों में रखकर किया गया व्यायाम नहीं केवल कसरत है। व्यायाम करते समय मन को व्यायाम में ही रखना चाहिए। जैसे व्यायाम करने पर सांस तेज चलते ही अनुभव करना चाहिए कि शरीर से दूषित पदार्थ सांस व पसीने के माध्यम से निकल रहे हैं, रक्त परिसंचरण बढ़ रहा है, जड़ता नष्ट हो रही है, स्फूर्ति बढ़ रही है, जिस मांसपेशी पर जोर पड़ रहा हो उसमें बल बढ़ रहा है, ऐसा विचार करें। सांस के साथ दम बढ़ रहा है, संधियों के साथ लचीलापन, इनका अनुभव करें। शरीर के साथ साथ मन को भी इन गुणों से भर देने के कारण यह व्यायाम कहलाता है। व्यायाम योग। योग अर्थात जुड़ना, आस्तिक का ईश्वर से, नास्तिक का ऊंचे लक्ष्य से। इस मनुष्य देह से वे कार्य संभव हैं जो अन्य योनियों में नहीं, इसलिए इसे सक्षम बनाना है। इस उद्देश्य से व्यायाम करना व्यायाम योग है। श्रेष्ठ विज्ञान अष्टांग योग में भी सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। व्यायाम में सावधानी, प्रकृति, वात से पित्त और पित्त से कफ प्रधान व्यक्ति को अधिक भारी व्यायाम करना चाहिए। वात प्रधान व्यक्ति का शरीर कड़ा, जल्दी थकने वाला और अस्थिर होता है। इन्हें लचीलापन, दम और स्थिरता बढ़ाने वाले व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हें तेल मालिश कर ही व्यायाम करना चाहिए। इनके लिए सुबह की धूप में व्यायाम करना विशेष लाभकारी है। वात अधिक कुपित हो तो बहुत हल्के व्यायाम ही लाभदायक है। सामान्य व्यायाम से वात और अधिक कुपित हो सकता है। पित्त प्रधान व्यक्तियों के शरीर में गर्मी अधिक होती है। व्यायाम कर खूब पसीना बहाना पित्त की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। दम बढ़ाने वाले व्यायामों से खूब पसीना निकलता है। कफ प्रधान व्यक्ति का शरीर आलस और भारीपन से भरा होता है, क्योंकि इनमें ऊर्जा मेद अर्थात चर्बी के रूप में सुप्त रहती है। इन्हें स्फूर्ति और बल बढ़ाने वाले व्यायाम अधिक करने चाहिए ताकि मेद को ऊर्जा में बदला जा सके। इन्हें चोटी का पसीना एड़ी तक पहुंचने तक व्यायाम करना चाहिए। काल, शीतकाल में विशेष रूप से व्यायाम करना चाहिए। अन्य ऋतुओं में बल बढ़ाने वाले व्यायाम कम करें। शीतकाल में व्यायाम करने पर पसीना न आए तो कई बार कमर से आगे झुकते हुए तेजी से मुंह से सांस छोड़े। अन्यथा व्यायाम से बढ़ी गर्मी मस्तिष्क में पहुंचकर हानि पहुंचा सकती है। शीतकाल में व्यायाम करते समय तेज सांस चलने से नाक भीतर से छिलने की संभावना रहती है। अतः व्यायाम करने से पूर्व नाक में 1 से 2 बूंद तिल या सरसों का तेल लगा लेना चाहिए। पसीना। यदि हम कहें कि व्यायाम का उद्देश्य ही पसीना निकालना है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें शक्ति बाहर से नहीं मिलती। शक्ति का स्रोत है आत्मा। शरीर में यह शक्ति संचित मात्र होती है। यदि शरीर दूषित पदार्थों, मस्तिष्क दूषित विचारों, मन दूषित भावों, अहंकार दूषित धारणाओं से भरा है तो शक्ति संचित नहीं हो पाती। इनके त्याग से ही शक्ति संचित होती है और हमें लगता है कि हमारी शक्ति बढ़ रही है। पसीने के माध्यम से शरीर दूषित पदार्थों को त्यागते हैं। यदि व्यायाम से पसीना न निकले तो शक्ति बढ़ने की बजाय घट जाती है। ऐसी में व्यायाम से मांसपेशियां उभरेंगी, लेकिन पसीने के बहने में बाधा बनने से शरीर में पित्त विकृत होता चला जाएगा। व्यायाम के आधे घंटे पहले पानी अवश्य पिए
ताकि खूब पसीना निकले और व्यायाम के बाद तेज प्यास न लगे। जिन्हें पसीना कम आता है वे गर्म पानी पीकर कुछ ओढ़कर शरीर को गर्म करें और 20 से 25 मिनट बाद व्यायाम करें। लंबे व्यायाम के बीच में प्यास लगने पर थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन व्यायाम के बाद पानी पीने से पसीना झटके से रुकता है, जो बहुत ही हानिकारक है। अन्य सीमा। व्यायाम करते समय शरीर कांपने लगे तो समझना चाहिए कि व्यायाम क्षमता से अधिक हो रहा है। व्यायाम के दिनों में भूख या नींद घट जाए या बहुत अधिक बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि व्यायाम की मात्रा, पद्धति या प्रकार में कहीं ना कहीं सीमा टूट रही है। सौंदर्य। व्यायाम करते समय कभी भी चेहरे पर तनाव ना आने दें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इससे व्यायाम का गहरा असर होगा और चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी। आहार। व्यायाम के बाद पानी या फलों का रस न पिएं, बल्कि गर्म प्रकृति का आहार या गर्म दूध लें। विधि। व्यायाम धीमी गति से प्रारंभ कर क्षमता व आवश्यकता अनुसार तेज करें और एकदम से बंद न कर धीमी गति के व्यायाम करते हुए बंद करें। प्रारंभिक दिनों में स्फूर्ति, लचीलापन और स्थिरता वाले व्यायाम करें, फिर दम बढ़ाने वाले। इनमें पर्याप्त प्रगति होने पर बल वाले व्यायाम करें। एसी। व्यायाम हमेशा खुली हवा में करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम के समय प्राण के मार्ग में बाधा नहीं आनी चाहिए। एसी प्राण के मुक्त मार्ग में बाधा डालता है। एसी में हम छोड़ी हुई दूषित वायु को ही वापस लेते हैं, इसलिए एसी में व्यायाम करना बहुत घातक है। आदर्श। हमारे आदर्श हनुमान जी हो सकते हैं, फिल्मी कलाकार नहीं, क्योंकि उनका तो धंधा ही शरीर का दिखावा है। इसलिए वे शरीर के लिए नियमित व्यायाम ही नहीं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत खर्च भी करते हैं। आम आदमी को उनकी नकल कर व्यायाम नहीं करना चाहिए। कुछ श्रेष्ठ व्यायाम: दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना। इनसे स्फूर्ति, बल और दम की वृद्धि होती है। साइकिल चलाना लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा व्यायाम नहीं, क्योंकि इसका गर्भाशय पर कुछ बुरा असर हो सकता है। नृत्य। इससे स्फूर्ति, बल, दम और लचीलेपन की वृद्धि होती है। शास्त्रीय नृत्य से स्थिरता भी आती है। सूर्य नमस्कार योग होते हुए भी तेज गति से व्यायाम रूप में किया जाए तो यह एक संपूर्ण व्यायाम है। खेलों से व्यायाम के सभी लाभ मिल जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हजारों प्रकार के बिना साधन या अल्प साधन जैसे रूमाल, लाठी के खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट जैसे खेल भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं, यह कम धूप वाले यूरोप, अमेरिका के लिए ठीक है। युद्ध, कुश्ती, शस्त्र निःशस्त्र युद्ध के अभ्यास से भी पूरा व्यायाम हो जाता है। गृह कार्य, पंजों के बल बैठकर झाड़ू मारने से कब्ज नहीं होती। चक्की चलाने से हाजमा सही रहता है, मोटापा नहीं बढ़ता, कमर दर्द नहीं होता, स्त्रियों को प्रसव वेदना नहीं होती, स्तनों में दूध बढ़ता है, शरीर सुडौल रहता है। दही बिलौने से भी बहुत लाभ होते हैं। श्रम, खेती, गोपालन आदि श्रम प्रधान कार्यों से भी अच्छा व्यायाम होता है। चलना, जो उपरोक्त व्यायाम करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए चलना सबसे बढ़िया व्यायाम है। खिलाड़ी। पित्त कफ प्रधान प्रकृति के व्यक्ति बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। व्यायाम और आयुर्वेद। व्यायाम करने से शांति मिले तो समझना चाहिए कि वात संतुलित हो रहा है। राहत मिले तो पित्त और ऊर्जावान व हल्केपन का अनुभव हो तो समझना चाहिए कि कफ संतुलित हो रहा है। भूख बढ़े तो समझना चाहिए कि आम दोष का नाश हो, ओज की वृद्धि हो रही है। आहार, जिसमें खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आए, वह भोजन बढ़िया होता है। जिसमें देने वाले की प्रसन्नता होती है, वह चीज पवित्र होती है। सात्विक मनुष्य भी अगर सात्विक पदार्थों अर्थात भोजन का राग पूर्वक अधिक मात्रा में सेवन करेगा तो वह भोजन राजस हो जाएगा, जो परिणाम में दुख, शोक एवं रोगों को देने वाला हो जाएगा। अगर वह लोभ में आकर अधिक मात्रा में पदार्थों का सेवन करेगा तो वह सात्विक भोजन भी तामस हो जाएगा, जो निद्रा, आलस्य में लगा देगा। भोजन के पदार्थ सात्विक होने पर भी अगर वे न्याययुक्त एवं सच्ची कमाई के नहीं होंगे तो वे कुछ न कुछ राजसी तामसी वृत्तियां पैदा करेंगे। अतः भोजन के पदार्थ सात्विक हों, सच्ची कमाई के हों, पवित्रता पूर्वक बनाए जाएं।
भगवान को भोग लगाकर शांतिपूर्वक थोड़ी मात्रा में पाए जाएं तो उनका नतीजा बहुत ही अच्छा होता है। लोगों की प्रायः ऐसी धारणा बन गई है कि औषध रूप में मांस आदि अशुद्ध चीज खाना बुरा नहीं है, परंतु ऐसा मानने वाले वे ही लोग हैं जिनका केवल शरीर को ठीक रखने का सुख आराम का ही लक्ष्य है, जो धर्म की अथवा अपने कल्याण की परवाह नहीं करते। विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता है। उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव भी क्रूर होता है। घरेलू उपचार से 100% ठीक होता है हृदय रोग। आपके हृदय में 3 अवरोध हैं, एक 70%, दूसरा 80% और तीसरा 90%। सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। 7 दिन के भीतर इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। फलां डॉक्टर हार्ट के माने हुए सर्जन है, 1-1.5 महीने तक नंबर नहीं आता है। लेकिन आप कहें तो आपके केस की गंभीरता को देखते हुए मैं उनसे इसी सप्ताह अपॉइंटमेंट लेने का प्रयत्न कर सकता हूं। देखिए, आपके पति समझ नहीं रहे हैं, आप उन्हें समझाइए। रुपयों की चिंता न करें, जिंदगी रही तो रुपये फिर कमा लेंगे, लेकिन जिंदगी नहीं रही तो रुपये किस काम के। अब आपके सुहाग का जीवन आपके हाथों में है। देखो, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे भविष्य की चिंता है, इसलिए ऑपरेशन के लिए रुपये खर्च करना नहीं चाहते। लेकिन तुम बच्चों का भी तो पिता के प्रति कुछ फर्ज है। हार्ट पेशेंट मतलब बारूद के ढेर पर बैठा आदमी, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। आपका साला कह रहा था जीजाजी को मेरी बहन की नहीं, रुपयों की चिंता है। सचमुच शादी के बाद उसने कोई सुख नहीं देखा, अंदर ही अंदर घुटती रही, तभी तो आज यह बीमारी लग गई। हृदय रोग और सोचने की शक्ति को कुंदकर घबराहट फैलाने वाले ऐसे वाक्य आज गहराई से जुड़ गए हैं। एक और लोगों के दिमाग में यह बैठा है कि एलोपैथी से तेज कोई चिकित्सा नहीं, तो दूसरी ओर केवल 7 दिन के अल्टीमेटम वाले ऐसे वाक्य। निर्णय एक ही होता है, ऑपरेशन, एंजियोप्लास्टी या बायपास सर्जरी। ऑपरेशन के 1.5-2 लाख, अस्पताल टेस्ट दवाइयों के 1.5-2 लाख और मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आने जाने रहने, काम धंधे का नुकसान, मनौती अर्थात मन्नत, बहन बेटी संबंधियों का आकर रहने आदि का खर्च भी 1.5-2 लाख अर्थात कम से कम 4-6 लाख का खर्च। ऐसे वाक्यों के बिना कोई झटपट लाखों रुपए खर्च भी करे तो कैसे? एक आसान सा उपाय बताता हूं, गौ माता से प्रार्थना करें, हे गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी रक्षा करो। फिर आगे बताए गए उपाय करें। छिलके वाली उड़द की दाल रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसे गूगल के साथ सिलबट्टे पर पीस लें। बाद में देसी गाय के मक्खन और एरंडी का तेल मिलाकर पूरी बाईं छाती पर उसका लेप करें, सभी 10-10 ग्राम। 3 घंटे बाद लेप को एरंडी, केले या अन्य पत्तों से ढक लें और कपड़े पहन लें। लेप 21 से 22 घंटे लगा रहने दें, फिर नया लेप लगाएं। प्रतिदिन दिन में 3 बार 1-1 गिलास 150 से 200 मिली लौकी अर्थात घिया या दूधी का कच्चा रस पिए। वात न बढ़ने देने के उपाय करें। पित्त कफ को भी नियंत्रण में रखें। यदि डॉक्टर ने आपको बिस्तर पर रहने की चेतावनी दी हो तो आप 10 दिन में काम पर जाने लायक हो जाएंगे। जब 10 दिन बाद आपको एक आपके परिवार को विश्वास हो जाए और आप पूरी चिकित्सा लेना चाहें तो गौ रक्षा के लिए संकल्प कर लेखक से संपर्क करें। आप 45 दिनों में हृदय रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको जीना है, आप बीमार हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर को उनकी फीस देनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर को जीना है। पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर डॉक्टर के बताए हुए टेस्ट अर्थात जांच भी करवाइए और उसे भी फीस दीजिए क्योंकि उसे भी जीना है। फिर केमिस्ट की दुकान पर जाकर डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां खरीदिए और उसे भी दवाइयों के रुपए दीजिए क्योंकि उसे भी जीना है। अंत में घर जाकर दवाइयों को खोलिए और उन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दें क्योंकि आपको भी जीना है।